स्लीप और ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। उसके साथ आज न्यूरो साइंस में स्लीप का जो साइंस है, ड्रीम्स का जो पूरा मेटाफर बोल दो या प्रोसेस है, वो काफी डीपली रिसर्च हो रहा है। और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट गारंटी दे सकता हूँ आज से 10 साल बाद साइकोथेरेपी में, साइकोलॉजी में एज वेल एज न्यूरो साइंस में ड्रीम्स और स्लीप का काफी बड़ा रोल रहने वाला है। इसी वजह से मैंने एक वेबिनार किया था जिसमें नॉट ओनली बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ टिप्स भी है जो आपको डेफिनेटली आज से ही हेल्प कर सकती है। हो सकता है आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकता है आप साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो, और एल्स क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, फोकस जैसी चीजों में आपको इंप्रूवमेंट लानी है, तो ये पूरा का पूरा वेबिनार आपको जरूर देखना चाहिए। सो होपफुली आपको मजा आएगा। एंजॉय। तो आज बात होने वाली है ड्रीम्स की और स्लीप की। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं बहुत पहले से स्टडी करता आ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक तो मेरा कल ऑलरेडी एक लूसिड ड्रीमिंग का वर्कशॉप है, एज वेल एज एक दो न्यूज मैंने देखी जिसकी वजह से मैंने कल एक रील भी बनाई है कल के लिए। उसकी वजह से मैंने सोचा आज रैंडमली एक लाइव करी जाए, जहाँ पे आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं पे मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, वो जो नॉट ओनली ऐसी इंफॉर्मेशन है जो थियरी में चलेगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकली हेल्प कर सके। सो वेलकम एवरीवन। आज ड्रीम्स और स्लीप के ऊपर काफी चर्चाएं होंगी। अगर बीच बीच में देखो, मैं हो सकता है कि ये चैट ना पढ़ते रहूं, अगर सवाल है तो हाँ मिल सकता है, आप मैसेज छोड़ दो एक इंडियन नंबर पे, आपको जो लोग ने करा है उनको मिल जाएगा। सो एक तो है कि पहले तो अगर कुछ आप सवाल है ना, तो हो सकता है मैं चैट नहीं पढ़ूंगा जब भी मैं टॉपिक में जा रहा हूँ, तो जब भी मैं टाइप करने बोलूँ या कुछ पूछूं तभी चैट देख रहा हूँ, तभी ज्यादा लिखना, उसके पहले हो सकता है कि मैं नहीं देखूं। सो पहले तो अगर मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूं, पहले तो क्योंकि कुछ थियरीज में जाना पड़ेगा जिससे आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके माइंड के बारे में, आपका दिमाग कैसे काम करता है, उसमें सही तरीके से आपको मालूम पड़े ये सब चीजें, सो दैट उस इंफॉर्मेशन को लेके आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बना पाओ जिससे आपकी हीलिंग, आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब एनहेंस हो। उसके साथ साथ हो सकता है कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले। तो क्या मैं अगर आपको पहले कुछ थियरी समझाऊं जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है रिपीट हो क्योंकि आगे अगर मेरे कोई वर्कशॉप की है उसमें मैंने ड्रीम्स की बात की है तो वैसा कुछ होगा, लेकिन इवेंचुअली आगे जाके कुछ प्रैक्टिकल वेज भी आपको दिखाऊंगा जिससे आप ये जो नेचुरल स्टेट्स है, ड्रीम्स और स्लीप, जहाँ पे मेरा मानना यह है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही वंडरफुली एक्टिवेट होता है और बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली करता है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ स्ट्रैटेजीज आप यूज करके, उसी मैकेनिज्म को यूज करके अपने लाइफ में कुछ बेहतर चेंज कर सकते हो। तो क्या मैं आपको अगले 1 घंटे में कुछ थियरीज के थ्रू लेके जाऊं एंड देन आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देके निकलूं, तो क्या आपको फायदा होगा? अगर हाँ है तो यस भी लिखो और पूरा बैठना, अगर ना है तो गाली दो, नो बोलो और यहाँ से अभी निकल सकते हो। सो प्लीज टाइप, साउंड्स गुड, ऑल गुड। और ध्रुव, भूमिका, आप लोगों ने कुछ लिखा नहीं, आप कहाँ से हो प्लीज टाइप कर सकते हो, और लोगों के साथ मेरी बातें हो रही थी। परफेक्ट। ओके। तो पहले तो बात आती है स्लीप और ड्रीम्स इंपॉर्टेंट की है। अगर इसके पूरे अगर डिटेल में जाने जाऊं तो मैं 2 दिन तक बातें कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो है कि ये जो स्लीप का पूरा स्टेट है, स्पेशली ड्रीम स्टेट जो आता है, वो कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए बहुत ही अनकॉन्शियस होता है। हम सबके लिए, आप लोगों के लिए नहीं, मोस्ट लोगों के लिए। जहां पे आप देखोगे सपना कब आएगा, कौन सा आएगा, क्यों आएगा, अपने हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ड्रीम स्टेट के टाइम पे काफी एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। लेकिन सोचो, माइंड है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उसके पास तो कुछ थॉट या कुछ ऐसी मैकेनिज्म होगी जिसकी वजह से आपको एक पर्टिकुलर सपना उसी दिन पे आता है। कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि एक सपना रिपीट होते रहता है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने 10 सालों बाद फिर से मैंने मेरे बचपन का एक मेमोरी ड्रीम में देख लिया। कोई बोलेगा मेरे नाना जी मर चुके थे 10 साल से, वो मेरे सपने में आए। सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो सपने का जो पूरा प्रोसेस है, इवन दो हमें लॉजिकली एक कॉन्शियस माइंड के परस्पेक्टिव से देखो तो काफी इलॉजिकल लग जाए, लगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और काफी लोग सपनों को उतना वैल्यू भी नहीं देते कि अरे यार फुद्दू से एक सपना देख लिया। लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही इंटेलिजेंट मैकेनिज्म चलता है, और आपके हर एक सपने का, इवन दो आपको सब सपने के मीनिंग के पीछे भागना नहीं है,
लेकिन उसके पीछे एक रीजन होता है, एक मैकेनिज्म है माइंड का। लेकिन यही माइंड का मैकेनिज्म जो है ना, काफी रैंडम है। मैं आगे जब बात करूंगा कि कैसे सपने के अंदर लोगों की ट्रॉमेटिक मेमोरीज भी हील होती है ऑटोमेटिकली, लेकिन वो अपने हाथ में या कॉन्शियस माइंड के हाथ में नहीं होता कि किस दिन कौन सी मेमोरी माइंड लेगा। कभी कभी कोई मेमोरी 10 सालों तक वो टच नहीं करता सपने के अंदर। और ये मेमोरीज ऐसी नहीं है कि आपको दिखती है, हो सकता है वो सिंबल के फॉर्म में दिखे, क्योंकि ड्रीम्स आप देखोगे काफी सिंबॉलिक होते हैं। अगर आपको सांप दिख रहा है, हो सकता है सांप का मीनिंग आपको लिटरली सांप दिखा कॉन्शियस माइंड को, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के लिए और कुछ हो सकता है। इवन बिफोर गोइंग अहेड, काफी सारे लोग ड्रीम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, सिंबल्स जो आते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर लूं कि लिटरल मीनिंग नहीं होते। मतलब समझो कि मेरे को अगर व्हाइट कलर का बॉल दिखा और आपको भी व्हाइट कलर का बॉल दिखा, तो हम दोनों के लिए सेम मीनिंग नहीं होगा। इसी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे आप अगर जब भी देखोगे कि ये सपने में आया ना, कुछ बुक में पढ़ोगे या कोई बोलेगा तो उसका ये मीनिंग है। इवन दो सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स है। जिसे समझो कि भूत मतलब यूनिवर्सली सभी कल्चर के लिए भूत है, तो वो हो सकता है कि यूनिवर्सल सिंबल हो माइंड के लिए। कहीं से गिर के मर जाना, तो डाइंग प्रोसेस वो सबके लिए यूनिवर्सल है। लेकिन जो चीजें आती है सपनों में, वो सबके लिए पर्सनली भी, हर कल्चर में भी और अलग अलग कल्चर में भी, लेकिन पर्सनली एक घर में भी दो जन के लिए अलग मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए क्रिकेट बॉल का मतलब है कि मजा, फ्रेंड्स, खेल। मेरा भाई है, हो सकता है कि बचपन से क्रिकेट को हेट करता है, फॉर वॉट एवर रीजन। हो सकता है खेल नहीं पाया या फिर उसको पहले से चिढ़ थी। तो उसके लिए सपने में क्रिकेट बॉल का आना मतलब एक ही घर में दो अलग मीनिंग। दैट इज वेयर काफी सारे लोग, मैं जब भी कुछ सबकॉन्शियस प्रोसेस करवाऊं जहां पे ऑटोमेटिकली कुछ सोचना है, और एल्स ड्रीम्स की बात आती है, तो लोग पूछते हैं कि सर मुझे ये दिखा तो इसका मतलब क्या है। मैं आपको फेस पे बोल दूं, और जो बड़े बड़े ड्रीम इंटरप्रिटेशन पे साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है, वो हमेशा ये बात करते हैं कि पर्सनल मीनिंग होता है, पर्सनल अनकॉन्शियस मीनिंग होता है। जब तक आप मेरे साथ बैठो नहीं, जिसको ये नॉलेज है या कुछ, और आपको मैं 1000 सवाल ना पूछूं, तब तक आपका अनकॉन्शियस मीनिंग मुझे भी नहीं पता चल सकता। दैट इज वेर यूल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जो, जैसे देखो एस्ट्रोलॉजर कुछ अच्छे भी है, लेकिन 10 मिलेंगे जो खाली ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, सबको जो अप्लाई होती है। इन द सेम सेंस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन में आप घुसने गए, आई बिलीव कि अगर आप पर्सनली बैठ के कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हो तो ही वो वैलिड है, कहीं ना कहीं पे। वरना एक यूनिवर्सल सिंबल जैसी बातें चलती है। लेकिन वैसी बात नहीं है कि सबके सब कुछ नहीं है। कुछ ड्रीम सिंबल्स होते हैं जो काफी एक कल्चर में कॉमन होते हैं, या एक पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, वो हो सकता है आप इंटरप्रिटेशन में ले पाओ। इसी वजह से ड्रीम्स का अगर आपको और समझना है अपने, मैं रादर देन सिंबल क्या है, फीलिंग क्या आई थी उसकी तरफ जाता हूँ। विराट कोहली मुझे दिखा 100 मारते हुए तो मेरे को अच्छा लगा, पाकिस्तान वाले को दिखा तो वो गुस्सा करेगा। तो ड्रीम के अंदर जो सिंबल था वो मेरे अंदर क्या भाव प्रोड्यूस कर रहा है, वहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ समझना। बट अगेन वो एक अलग लंबा प्रोसेस है। लेकिन आज आप समझोगे एक तो कि ये ड्रीम्स खाली ऐसा नहीं है मेटाफर देख रहे हैं अपने को कुछ फील हो रहा है। इन स्टेट्स के अंदर आपका माइंड नेचुरली हील करता है। आप दिन में कुछ सीखते हो ना, जैसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की, आप एक हैबिट अगर बिल्ड करनी है ना, तो पूरे उसको रिपीट करते हो। लेट्स से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ अभी, तो जब भी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ ना, तभी माइंड वो मेमोरी या वो जो लर्निंग है या वो पाथवे नहीं बनाता, स्लीप स्टेट में बनाता है। इसका मतलब ये है कि स्लीप और ड्रीम्स नॉट ओनली आपके पास्ट और फ्यूचर के कुछ चीजें हम बात करेंगे उससे रिलेटेड है, लेकिन आपकी डेली जो हैबिट्स है ना, उसको न्यूरल पाथवे के अंदर कैसे कन्वर्ट करके परमानेंटली आपके ब्रेन में रखना है, उसमें भी ड्रीम और स्टेट और स्लीप स्टेजेस का बहुत बड़ा रोल है। विच टेल्स अस के आउटसाइड जो हमें लॉजिकली पता है हमारे माइंड के बारे में, काफी सारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस स्लीप और ड्रीम्स में होते हैं। इसी वजह से सबसे पहला तो स्लीप को मैं इसमें ज्यादा कम साइड भाव देने वाला हूँ, लेकिन स्लीप क्वालिटी को सुधारना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी मेमोरी, आपके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और आपके नेचुरल जो हीलिंग मैकेनिज्म्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज सबसे ज्यादा स्लीप हमारे, अगर पूरा सिस्टम देखो तो एक है, माइंड को ब्रेक नहीं मिलती, रील्स वो सब देख रहे हैं, लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है, आज बहुत सारे सोशल डायनेमिक्स है, एज वेल एज जो सोशल मीडिया का रीजन है, एज वेल एज जो धीरे धीरे हमारी जो नया कल्चरल हैबिट्स आ रहे हैं ना, तो सबसे ऊपर नीचे है स्लीप शेड्यूल सबका और स्लीप क्वालिटी। और इसी वजह से उसके जो इम्पैक्ट है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, फोकस ना कर पाना, बहुत ऐसी सारी चीजों में दिखते हैं। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा खाली एक स्लीप एक फैक्टर है, लेकिन स्लीप सबसे बड़ा फैक्टर है।
अगर आपकी स्लीप सेटल होगी ना, और दिन में आप 10 चीजें ब्रेन डैमेजिंग करोगे चल जाएगा, क्योंकि स्लीप उसको हील करके उसको प्रोसेस कर लेगा। लेकिन दिन में भी 10 चीजें ऐसी चल रही है जो ब्रेन डैमेजिंग है, फिर वो जो हीलिंग मैकेनिज्म नहीं चल रहा, तो आप कहीं ना कहीं पे रिसीविंग एंड पे हो, और ये डिक्लाइन ही होने वाला है। तो अगर जो 15 जन मेरी बात सुन रहे हैं, तो अगर आप सबसे बेस्ट चीज अपने माइंड और बॉडी के लिए कर सकते हो, लॉन्ग रन में, अगर आपको थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना, अपने नेचुरल चीजें हील करनी है, तो स्लीप क्वालिटी को आप ठीक करे बगैर और कुछ नहीं कर सकते अपने आप के लिए। आप कितनी भी बड़ी टेक्निक कर लो, कितना भी अच्छा खाना खा लो, और कुछ भी कर लो, लेकिन स्लीप क्वालिटी और शेड्यूलिंग और टाइमिंग को अगर आप सुधार लेते हो, तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है जो आप अपने आप के लिए करोगे। हो सकता है आज आपको पता ना चले, 10 साल बाद जब भी और चीजें पता चलेगी स्लीप और ड्रीम्स के बारे में, आप देखोगे इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। मेंटल हेल्थ की पूरी फील्ड इसी बात पे टिकी है कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्लीप ऊपर नीचे होती है, जिसकी वजह से नेचुरली चीजें हील नहीं होती। लेकिन ये बार बार देखा गया है, बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस वाले प्रॉब्लम्स के अंदर भी, जहाँ पे एक बंदा काफी एक्सट्रीम एंजाइटी और ऐसे स्टेट्स में है, लेकिन खाली अपनी डीप स्लीप और आरईएम में आगे बात करूँ वो सुधार देता है, काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। थेरेपी के अंदर भी यही होता है। अगर एक क्लाइंट बोलता है ना सेशन मेरे साथ अच्छा हुआ है, लेकिन समझो 6 वीक तक एक एक सेशंस कर रहे हैं, 6 वीक में अगर उसकी स्लीप क्वालिटी नहीं सुधर रही, लेकिन सेशन में उसको अच्छा लग रहा है दिन में, तो मैं थोड़ा कंसर्न रहूंगा कि स्लीप भी ठीक होनी चाहिए, तो नेचुरली सब कुछ होगा। दूसरा बंदा है जो बोलता है सेशन में चल रहा है, इतना अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन मेरी स्लीप सुधर रही है, मेरे को लगता है कि वो ज्यादा बेहतर थेरेपी है, क्योंकि लॉन्ग रन में स्लीप ही उसको सही रखेगी और आगे जाके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कम करेगी। सो इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट मी टेल यू, आपके लिए स्लीप काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये स्लीप जो स्टेज है, उसके अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे मैंने कुछ चीजें अभी ऑलरेडी हाईलाइट कर दी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी मेमोरी और लर्निंग को भी बहुत ही बड़े वे में ये यूजफुल है। सो अगर आप सही स्लीप, स्पेशली लेट से कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई 11वीं में है, कोई और जगह पे है, आप लोग और स्पेशली लेट से एग्जाम होते हैं, मैं भी समझता हूँ, जब मैं पढ़ता था कि रात को पूरा जग लिया, एंड टाइम पे पढ़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप आपकी टाइमिंग शेड्यूल आउट कर सकते हो एग्जाम के टाइम पे भी, उसके पहले भी, तो आप देखोगे नेचुरली आपको चीजें ज्यादा याद रहती है, आपका ब्रेन और सब चीज। और ये लर्निंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली मेमोराइज, आप कोई स्किल सीख रहे हो, वो हो सकता है कोडिंग हो, वो हो सकता है ड्राइविंग हो। ये क्यों खोल दिया मैंने, या किसी और ने खोल दिया? एक मिनट, हाँ। मैं गायब हो गया, आगे मैं हूँ। हाँ, मत खुला करो बीच में, वरना मैं बाहर भेज दूंगा। ओके। सो कहीं ना कहीं पे लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो आज का और एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग इमोशनली बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं। आज पेशेंस सबसे ज्यादा कम है लोगों में, थोड़ा ही चिढ़ा दो, खत्म हो गया केस। अगेन बहुत सारी चीजों का रोल है, लेकिन आपका इमोशनल रेगुलेशन जो सिस्टम है पूरा, वो स्लीप के ऊपर है। विल पावर जो है, विल पावर, कोई क्या बोले विल पावर, क्या क्या लगता है आपको, विल पावर से चीजें की जा सकती है? हाँ या ना लिखो, फिर मैं 2 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहता हूँ कि वो स्लीप से रिलेटेड, फिर मैं आगे जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि विल पावर एक चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती? फिर मैं आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूँ क्या है। आप रवि बोल रहा है यस हो सकती है, यस, सब लोग यस बोल रहे हैं, लेकिन क्या आपके साथ ऐसा हुआ है जहां पे आपको इतना गुस्सा आ गया कि मम्मी या घर वाले किसी को ऐसा कुछ बोल दिया, जो फिर आपको 10 मिनट बाद लगता है नहीं बोलना था? या फिर एक ऐसा फेज आया था जहां पे सब आपको लगता है मैं पॉजिटिव ही रहूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ लेवल की नेगेटिविटी आती है, क्योंकि इमोशंस ऐसे है, चीजें ऐसी है? हुआ ऐसा? या आपके साथ ऐसा हुआ कि जब भूख लगी है, तभी आपको या तो चिड़चिड़ापन हो गया, किसी को गुस्सा आता है, किसी को रोना आता है, सब कुछ होता है सबके साथ? इसका मतलब ये है कि आपका सेल्फ कंट्रोल चला गया था इमोशंस जब आए थे, राइट? विल पावर का डेफिनेशन क्या है कि मेरा खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है, मैं अपना कॉन्शियसली अपने एक्शंस के ऊपर, इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल रख सकता हूँ। अब ये जो विल पावर है ना, वो इवन दो काफी सारी आप कहीं पे स्टोरी सोचोगे कि सुनोगे कि विल पावर से ये कर सकते हैं, लेकिन वो लाखों में एक जन ने करी होती है। लेकिन 10,000 जन ऐसे हैं जो रोज सुबह उठ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन 10-15 मिनट बाद नेगेटिव फील करने लग जाते हैं। या फिर कोई इमोशन ट्रिगर आ गया, खत्म हो गई बात। कोई एक सिचुएशन आ गई, खत्म हो गई बात। क्यों? क्योंकि विल पावर आप अगर देखोगे, तो कहीं ना कहीं पे एक लिमिटेड फैकल्टी है हम लोगों के लिए, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि जैसे इमोशंस आता है ना, विल पावर नीचे चले जाता है। वो हैप्पीनेस हो, वो लस्ट हो, या वो गुस्सा हो,
एज सुन एज कोई भी इमोशन आपके बॉडी के अंदर रन करना चालू करता है, द फर्स्ट थिंग दैट गोज आउट ऑफ द विंडो इज द विल पावर। और हम लोग एक फीलिंग मशीन है एज ह्यूमंस। हम हर चीज में कहीं ना कहीं पे कुछ फील करेंगे, या कम या ज्यादा, लेकिन फील करेंगे। टीवी देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, फीलिंग तो आती है, अरे ये तो बहुत खराब है, इसमें बहुत मजा आ रहा है। सो इमोशंस जैसे ही आते हैं वैसे ही आपका विल पावर बाहर चले जाता है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा इमोशन उतना कम विल पावर। इसी वजह से प्यार में आदमी ऐसी चीजें बोल देता है, वो फिर 10 साल बाद रिग्रेट करता है कि ये सब मैं क्या बोलता था उसको, उसके पीछे मैं पागलों की तरह पड़ा था। लेकिन वो प्यार का इमोशन इतना हाई था ना, कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट और हजार चीजें भी भूल जाएंगे हम लोग। विच टेल्स अस कि विल पावर कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज्यादा हमारे इमोशंस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड है, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज कितना है। जितना ज्यादा ग्लूकोज है उतना हाई विल पावर है। जितना कम ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब खाना बेसिकली, जो हर खाना आपका, अगर जो शुगर है बेसिकली, जो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की जरूरत होती है। मतलब अगर किसी के बॉडी के सिस्टम के अंदर ग्लूकोज मतलब खाना की कमी है, उतना विल पावर कम होता है। बिग बॉस कोई देखता है, अगर लिखता है तो जज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ। लेकिन आप देखोगे खाने के ऊपर बहुत लड़ाई होती है, जब स्पेशली भूखे होते हैं तो चीजें लोग करते हैं। और बहुत सारे लोग ना, तो घर पे भी सब आपके होंगे, कि जैसे ही खाना कम है ना, तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, इरिटेट जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आपका सेल्फ कंट्रोल आपके बॉडी और माइंड के ऊपर से चला जाता है एज सुन एज ग्लूकोज जा रहा है विंडो के पास। तीसरा है स्लीप, के एज सुन एज स्लीप, जितनी स्लीप कम होती है उतना आपका सेल्फ कंट्रोल कम होते जाता है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। मतलब सोचो कि आपका विल पावर जब भी ग्लूकोज और स्लीप की कमी होगी, वो ऑटोमेटिकली डाउन होगा। एज वेल एज जब भी इमोशन आएगा सिस्टम में, वैसे ही वो बाहर चले जाएगा। सो दैट इज वाई विल पावर जो है ना, काफी एक कॉन्शियस फैकल्टी है, जो आपको, हाँ, चीजें करने में रोक सकती है, आपको कहीं ना कहीं पे हेल्प कर सकती है। लेकिन एक टाइम आता है जब ये विंडो के बाहर जाएगा, स्पेशली सबसे ज्यादा जब उसकी आपको जरूरत है, जब ये आपको कुछ इमोशनली फील नहीं हो रहा, तब विल पावर की कहाँ पे जरूरत है वैसे। जब ये आपको भूख नहीं है, समझो आप डाइट पे हो, किसी को वेट लॉस करना है, बेस्ट खाना नहीं खा रहे, तो थोड़ा डिप्रेसिव फील हो रहा है, थोड़ा भूखे भी हो, तभी विल पावर की जरूरत है ना, तभी वो हेल्प नहीं करता। दैट इज वेरी, आप देखोगे कभी कभी कोई मोटिवेशनल अपने मूवी देख ली, सबने 3 इडियट्स देख के सोचा होता है कुछ इनोवेटिव करूंगा, आपसे कल से पढ़ूंगा आज रांझ। किसी ने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, उसका एक फेज आता है जो भी वो इमोशन जो है ना मूवी या वो वीडियो का, वो अपने पे हावी होता है, जहां से अपना परसेप्शन चलता है सब चीजें करूंगा। 3 दिन बाद वही लड़का, वही पूरी सिस्टम जो पुरानी है वो चल करने लग जाती है, लड़का लड़की जो भी है। विच टेल्स अस के विल पावर खाली बहुत यूजफुल नहीं है। हाँ, आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉस बैठा है, उस पर गुस्सा आ रहा है, तो आपने अपना कंट्रोल करोगे, सो दैट उसको मारो या गाली ना दो, जितना भी गुस्सा आ रहा है वो आपको हेल्प कर रहा है। लेकिन जब आपने वो कंट्रोल किया ना, तो आपका थोड़ा बहुत एनर्जी यूज हो गया। फिर रात को घर पे गए, घर पे कुछ हुआ, घर वालों को कुछ बोल नहीं सकता, और एनर्जी गया। शाम को गया, गर्लफ्रेंड को फोन किया, वो भी चिल्लाने लग गए, और एनर्जी गया। तो अभी क्या हो रहा है, वो जो आपका बैटरी है ना, वो चले जाता है जैसे जैसे इमोशंस को आप कंट्रोल करते हो, और एज सुन एज वो बैटरी एक थ्रेशोल्ड के नीचे जाता है, फिर छोटी चीज हो जाए आप चिल्लाओगे। फिर आप ही सोचोगे 2-3 घंटे, आधे घंटे बाद, कि यार छोटी सी चीज पे मैं क्यों चिल्लाया, ये इससे बड़ी बड़ी चीज सुबह हुई थी। दैट इज वेयर आप अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिकली जो चीजें फील करते हो ना, जब एक ट्रिगर आ रहा है, तब अनकॉन्शियसली एक अच्छा रिएक्शन आ सकता है ना, उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। इसी वजह से मैं अगेंस्ट नहीं हूँ विल पावर, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचने, कंट्रोल, वो तो करना ही चाहिए। आपके सोसाइटी ऐसी बनी है जहां पे कंट्रोल करना पड़ेगा अपने को, किसी को जाके कुछ डायरेक्टली बोल नहीं सकते। लेकिन उसके ऊपर आप पूरी तरीके से बैंक नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखोगे कि एक जन स्टेज पे बोल रहा है कि मैंने ये पॉजिटिव सोच के विल पावर से ये कर ली चीजें, लेकिन 10 लाख जन जो आप बात नहीं करे, वो आपको बोलेंगे अरे यार मैंने बहुत पॉजिटिव थिंकिंग ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाया लाइफ। विच टेल्स अस कि इसका जो सक्सेस रेशियो है ना, वो उतना बड़ा नहीं है। लेकिन एज ह्यूमंस हम होप की तरफ जब ये एक जगह पे देखते हैं, बिकॉज हमें भी ऑप्टिमिस्टिक होना है, तो वो सही चीज है। लेकिन खाली विल पावर यूजफुल नहीं है। लेकिन अगर विल पावर चाहिए भी, तो स्लीप, आपकी स्लीप क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं पे आपका कंसंट्रेशन, आपका कॉग्निटिव फंक्शन, आपका इमोशनल रेगुलेशन भी करती है। इसका मतलब ये है कि अगर समझो आप इमोशनली ट्रिगर्ड रहते हो, लेकिन आपकी स्लीप क्वालिटी बिगड़ी हुई है, तो और ट्रिगर्ड रहोगे। लेकिन एज सुन एज आपने सो लिया 8 घंटा अच्छे से, और मैं 8 घंटा क्यों बोल रहा हूँ वो भी रीजन बोलूंगा आगे, और क्वालिटी अच्छी स्लीप थी, तो वो जो रिसेट होता है ना विल पावर का, कि विल पावर फिर से थोड़ा बहुत
आ गया मेरे अंदर, सो दैट आगे जाके मैं फिर से ट्रिगर ना हूँ, ज्यादा इमोशन फील ना करूँ, वो हो सकता है। सो दैट इज वेयर एट सम पॉइंट इन टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सबसे ज्यादा सबको प्रॉब्लम क्या है, पेशेंस की कमी और कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना। और ये अपना रील्स सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, कि हम अभी जो छोटा छोटा रील आता है जो 1 सेकंड में आपको 10 इमोशन फील करवाएगा, 10 सेकंड में कुछ अच्छा देख रहे हो दोस्त वाला, यार वो दोस्ती बहुत ही हसीन है, तीसरे पे रो रहे हो, ब्रेकअप की कोई रील आ गई, चौथे पे हंस रहे हो, वो कोई पुनीत सुपरस्टार कुछ कर रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कहीं इंडियाज गॉट लेटेंट आ रहा है। आप 10-20 सेकंड में ही इतने इमोशंस फील कर लेते हो, और फिर वो आदत ऐसी बन चुकी है जिससे नॉट ओनली आपका ब्रेन एक्चुअली में वो जो चीप डोपामिन हिट मिलती है ना उससे डैमेज हो रहा है, लेकिन उसके अलावा हजार प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा आज स्टूडेंट्स हो जाए या कहीं पे है कि पेशेंस कमी, कंसंट्रेशन ना कर पाना। ये सब में आपको नेचुरल, अगर बोलूं थेरेपिस्ट छोड़ दो, दवाई छोड़ दो, दवाई चलो और थेरेपिस्ट तो चलो, पैसा खर्चा किया, टाइम इन्वेस्ट किया, होगा प्रोसेस, आपके स्लीप के ठीक करने से ये सब चीजें आराम से हो जाती है। दूसरा अगेन, आपका अगर जैसे मैंने बोला हार्मोनल चीजें, जो अगेन डायरेक्टली लिंक्ड है आपके इमोशंस के साथ, एज वेल एज अगर कोई वेट लॉस पे है या कुछ चीजें कर रहे हैं जहां पे उनको कंट्रोल करना, कितना खाए कितना नहीं, वो सब बेसिकली सेल्फ कंट्रोल, वो भी यहाँ पे ही है। एनजाइटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, स्ट्रेस आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और स्लीप से बेहतर चीज आपके लिए लॉन्ग रन में, देखो 1 मिनट के लिए मैं आपको कुछ चीज अच्छा फील करवा सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग रन में हील होना है, लॉन्ग रन में ये सब प्रॉब्लम से दूर रहना है। तो और स्लीप से बेहतर अगेन मैं आपको, वो आपको लग रहा है साला 20 मिनट हुई उसमें से 10 बार तो स्लीप स्लीप ही बोल दिया, लेकिन वो रीजन है। एज वेल एज स्ट्रेस और एंजाइटी के दूसरे भी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट है। नॉट ओनली स्ट्रेस और एंजाइटी दिमाग के अंदर है, आपके बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, ब्लड ग्लूकोज को ऊपर नीचे करना, ज्यादा पसीना आना, ये सब जो चीजें होती है इससे ऑलरेडी और क्रोनिक इलनेसेस आते हैं। सो ये नॉट ओनली मेंटल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं आपके माइंड में, आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर, आपके हर जगह पे लेके आ रहे हैं। और सब में एट द एंड ऑफ द डे अगर मेरे से कोई एक सोल्यूशन पूछने, कोई बोले एक ही टिप दे दो जो मुझे हेल्प करे ये 10 प्रॉब्लम्स के अंदर, और कोई टिप नहीं दे सकता, तो इससे बेहतर टिप नहीं दे सकता कि आपकी स्लीप क्वालिटी, स्लीप टाइमिंग आप सुधार लो। आप 10 जन में से एक भी सुधार लेगा, टाइमिंग सेट करेगा चीजें, तो मैं मानता हूँ कि मेरा काम हो गया है, मैंने कुछ ना कुछ अच्छा कर दिया। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे आपने सुना होगा कि कोई प्रॉब्लम है ना तो स्लीप ओवर इट, ऐसा टर्म आता है कि अरे यार उसको सोचते सो जाओ, फिर सुबह सोचना सोल्यूशन के बारे में। तो कभी कभी सुबह आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया सोल्यूशन मिल सकता है, क्योंकि इवन दो लॉजिकल माइंड, जो कॉन्शियस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसका काम है डेटा, लॉजिकल एनालिसिस करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर सोल्यूशन किसी चीज का नहीं मिल रहा, वो हो सकता है एक प्रॉब्लम हो मैथ्स का, या कोई साइंटिस्ट कुछ कर रहा है, या फिर आपके लाइफ के सिचुएशन का, कहीं ना कहीं पे क्रिएटिव माइंड चाहिए जो एक अलग तरीके से उसी प्रॉब्लम को देखे और एक सोल्यूशन लाए। आपने काफी सारे ये देखे उनके, कुछ साइंटिस्ट ने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो सपने में देख लिया था, उसको साफ दिखा था। अभी वो पूरे दिन में वो डेटा एनालाइज कर रहा है, जिसका जो डेटा माइंड को दे रहा है, कह रही ये सब डेटा है। जैसे आप करोगे ना, एक डेटा दोगे कोई एनालिटिकल सॉफ्टवेयर को, फिर वो सब कुछ में से कुछ निकाल के आपको एक हो सकता है एक ओवरव्यू दे दे। तो माइंड का काम ऐसा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है कि डेटा अंडर लो प्रॉब्लम के बारे में सोचो, लेकिन फिर आप अपने अनकॉन्शियस माइंड पे चीजें छोड़ोगे ना, तो कभी कभी वो एक क्या बोलते हैं, आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। कुछ लोगों को ऐसा सपने में क्लियर दिख जाता है जो कॉन्शियस माइंड में आता है, कुछ लोगों को वो सुबह भी याद ना रहे, लेकिन माइंड के अंदर वो आहा मोमेंट आ जाता है, कहीं ना कहीं पे फिर आपको आंसर्स मिलते हैं, और आपकी क्रिएटिव अगर कुछ काम करते हो तो उसमें आइडिया आती है। जिसका एक क्लासिक एग्जाम्पल मेरे केस में बोलता हूँ, जैसे किसी ने बोला 2022 के आसपास आप देखोगे ना कि मेरे 15-16 हजार फॉलोअर्स थे, तो उसमें भी क्या होता था, क्योंकि हिप्नोथेरेपी में करता था तो कुछ छोटी छोटी एड्स चलाता था, सो दैट कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स है वो पेज पे आए, फिर रिक्वेस्ट करे थेरेपी के लिए। लेकिन जितने भी वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो, और जितना भी मतलब कोर्सेज कर लिए, देख लिया कि अरे यार छोटी रील बनाओ, हुक बोलो, लेकिन उतना अच्छा ग्रोथ नहीं आ रहा था जितना मुझे लगता। जैसे हाँ लोगों को और ज्यादा टाइम भी लगता है, लेकिन मेरा था कि हर रील के बाद इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, व्यूज में, मेरे कंटेंट में भी और रीच में भी। तो एक दिन मैं वो पूरा दिन सोच रहा हूँ यार, कल मेरे को भी पता है कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ना और मैं डालूंगा, उसको व्यूज नहीं आने वाले हैं। जैसे ही रिकॉर्ड करने बैठा तो मेरा दिमाग हिल रहा है कि क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करूंगा भी ना, व्यूज नहीं आने वाले। और मेरा सिर घूमने लग गया, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। और क्योंकि वो प्रॉब्लम के बारे में ऑलरेडी देखो मैं सोच रहा हूँ, वो करने बैठा हूँ,
मैंने 20-30 मिनट का नैप ले लिया, जहाँ पे ऐसा स्पिरिचुअल म्यूजिक सुन रहा हूँ मस्त आराम से, और थोड़ा बहुत सो गया। तो आंख खुली तो एक ही थॉट आया कि लंबे वीडियो बना, हिप्नोसिस के, रिलैक्सेशन के, जो मेरी स्किल है। और जो ना वायरल जाना है तो क्या करे, तो वो सबसे छोटे रूट बोलेंगे, रील्स बनाओ, छोटी से छोटी बनाओ। मैंने उस दिन 10 मिनट का वीडियो डाला, रिलैक्स करो, ये करो। उससे हो सकता है वो वायरल नहीं चली गई, लेकिन जितना नॉर्मल वीडियोस का आता था उससे ज्यादा व्यू आए, लेकिन कमेंट्स और लाइक ज्यादा आ गए, जिससे इवेंचुअली मुझे पता है कि ये आगे काम करेगा। तो मैंने चालू कर दिया लंबे वीडियोस बनाना, उसके बीच बीच में रील्स भी डालता था, लेकिन वो लंबे वीडियोस ने पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस दिया या क्या ये दिया। उस दिन मैं सो के उठा, उसके 3 हफ्ते में मेरे 3 लाख फॉलोअर्स थे, 18,000 से, 3 हफ्ते में। और इसका मैं काफी सारा, जो क्या बोलते हैं, क्रेडिट, वो 30 मिनट के नैप को देता हूँ। कि वहां पे एक ऐसा क्रिएटिव प्रोसेस मेरे अंदर हो गया, जो मेरे अंदर ही चीजें थी ना। मैं हिप्नोथेरेपी तो वैसे भी करता था, वो स्किल तो मेरे पास ही रिकॉर्डिंग करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैंने जब वो करा, और मैंने एक नई स्टाइल, एक थोड़ा कामली बोलना स्टार्ट किया। जंप कट्स कम, अभी ज्यादा आ गए लेकिन तब थे बूस्टेड। विच टेल्स अस कि जो लास्ट पॉइंट में बोल रहा हूँ ना, कि कहीं ना कहीं पे आपकी जो क्रिएटिविटी है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो मेरे केस में था कि यार रीच बढ़ाओ कैसे, और अच्छे से प्रेजेंट करो अपने आप को सोशल मीडिया पे। आपके लिए कुछ भी हो सकता है, बट एट सम पॉइंट इन टाइम, और मैं कुछ हैक्स भी बताऊंगा कि आप इसी प्रोसेस को कैसे कर सकते हो। और ये नेचुरल जितना उतना बेस्ट है। जितना आप सोच के सोए ना कि आज प्रॉब्लम का सुबह सोल्यूशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे आपका बहुत कॉन्शियस एक्सपेक्टेशन और चीजें, मैं आगे बात करूंगा, ये कभी कभी नेचुरली बहुत होता है। इसी वजह से आप बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज भी देखोगे ऐसे हुई। सो आपने पहले तो समझ लिया कि ये सब चीजें स्लीप में होती है, स्लीप काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको पाक करवा दिया कि कहीं ना कहीं पे क्वालिटी ऑफ स्लीप और अपना टाइमिंग ऑफ स्लीप सुधारो, जो आगे भी सजेशन में। लेकिन ये सब मोस्टली जो प्रोसेस होते हैं ना, इवन दो, जो फिजिकल हीलिंग है, जो मैंने इसमें नहीं डाले, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप स्लीप के टाइम पे आपके बॉडी और के मसल रिपेयर होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को एक बूस्ट मिलता है, ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आप अगर समझो आप वेट लिफ्टिंग या वो सब करते हो जिम में, तो आपके मसल रिपेयर होके नए मसल बने और हजार चीजें हो। उसके अलावा नेचुरली जो ब्रेन के अंदर, फिजिकल ब्रेन के अंदर जो टॉक्सिन्स है पूरे दिन के, वो वॉश आउट होते हैं। तो कुछ फिजिकल बेनिफिट्स है उसमें, मैं घुस नहीं रहा, लेकिन है स्लीप के। लेकिन मोस्टली जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स है ना, वो 10 में से 8 मान लो आरईएम स्लीप से एसोसिएटेड है। इसी और आरईएम स्लीप और ड्रीम्स। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत आपके साथ थियरी बात करूंगा, फिर आप लोग जाएंगे कि इसको एनहांस कैसे करेगा। तो पहले तो समझ लो कि आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। सो आपके ड्रीम का अलग, आपके स्लीप के अलग अलग साइकिल होती है, और वो साइकिल घूमती है। मतलब सुबह आप सोओगे तभी एक पर्टिकुलर फेज में जाओगे, फिर दूसरे, ऐसे 4 स्टेजेस होते हैं, फिर पहले स्टेज में फिर से चले जाते हो, तो वैसे साइकिल रिपीट होती है। उसी साइकिल में एक स्टेज आता है जिसको रैपिड आई मूवमेंट बुलाते हैं। ये रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पे इतनी डीप स्लीप नहीं होती जितनी आगे के एक स्टेज में होती है, लेकिन इस टाइम पे आप सपने देखते हो। अभी बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि सर सपना है ना, याद नहीं रहता। लेकिन मैं आपको बोलूं, दिन आप एक रात में 2-3 सपने देख लेते हो, लेकिन आपको सब सपने याद नहीं रहते, हो सकता है कुछ रहे कुछ नहीं रहे। उसके ऊपर अगर बात करनी है क्यों नहीं रहते कैसे है, तो मैं आगे बात करूंगा अगर इंटरेस्ट होता है तो। लेकिन सब सपने आपको याद नहीं है, मतलब वीक में ऑन एन एवरेज आप 20-30 सपने देख लेते हो। तो ये जो सपने देखने का टाइम है, वो तभी आता है जब आपकी रैपिड आई मूवमेंट के स्टेज में होते हो, जिसका मेन उसका आरईएम स्टेट क्यों बोला गया है। उस टाइम पे आपकी आंखें रैपिडली फ्लटर करती है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। मतलब अगर आपके बाजू में कोई सो रहा है, पूरा रात आपको ऑब्जर्व करते रहना, तो एक टाइम आए, 3-4 बार ये साइकिल आएगी, तब उसको दिखेगा कि ये आरईएम स्टेट यहाँ पे हो सकता है, पोटेंशियली सपना दिख रहा है। तो ये आरईएम स्टेज आज न्यूरो साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस स्टेज के अंदर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म चलते हैं, लेकिन आज इस जो हीलिंग है या क्रिएटिविटी है उससे रिलेटेड ये 3 काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आपका जो ब्लड फ्लो है, वो ऐसे ब्रेन के रीजन्स में जाता है जो आपके इमोशनल प्रोसेसिंग करे, अमिगडाला और बहुत सारे ऐसे जगह पे, जहाँ पे आपकी इमोशनल प्रोसेसिंग या फिर आपकी इमोशनल मेमोरीज या काफी सारे इमोशन स्टोर्ड होते हैं, उस तरफ ब्लड फ्लो बढ़ता है। जिसका सीधा मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इमोशनल, नॉट ओनली जब आप कुछ देख रहे हो ड्रीम में,
वो आपको इमोशनली ट्रिगर करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वे में इमोशनल प्रोसेसिंग भी हो रही है, उन पार्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिवेशन चल रहा है। दूसरा है कि आपका ब्रेन हाईली कनेक्टेड होता है, जहां पे नॉट ओनली आपका ये जो क्या बोलते हैं इमोशनल पार्ट्स एक्टिव है, लेकिन आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी एक्टिव, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हाईली ब्रेन एक दूसरे से कनेक्टेड हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? कोई एक पर्टिकुलर अगर आपके ट्रॉमा या कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है कि आपको लॉजिक भी चाहिए, कुछ आपका पास्ट का रेफरेंस भी चाहिए, एक क्रिएटिव माइंड भी चाहिए, लेकिन लेट्स से कि किसी को अगर एक इमोशनल प्रॉब्लम है, तो उसको चाहिए होगा कि उसमें कुछ अलग पर्सपेक्टिव है, उसमें कुछ लॉजिक आए। कभी कभी कोई ट्रॉमा, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ, कि किसी का हील नहीं हो रहा ना, तो माना जाता है कि वो ब्रेन के वो जो इमोशनल एरियाज है या वो पास के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है डाला उसके आसपास के, उसके अंदर आइसोलेट हो जाता है वो एक्सपीरियंस। और जब भी वो एक्सपीरियंस हम याद करते हैं या उसको तरफ देखते हैं, तो हो सकता है अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या वो जो नया लॉजिक आपको उसको देना है, कुछ अलग नजरिया देना है, कुछ हीलिंग देनी है, वो सब ब्रेन के पार्ट से वो आइसोलेटेड होता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके ज्यादा ब्रेन के पार्ट्स एक्टिव है एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को याद करने के टाइम पे, तो हो सकता है कि वो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ ऐसी प्रोसेसिंग कर दे जिससे वो इमोशन निकल जाए, ट्रॉमा हील हो जाए। आगे जब भी मैं बात करूंगा कि आरईएम स्टेट में और एक फायदा क्या होता है, उसमें और बात करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंड दिस। सो ड्रीम स्टेट में एक हाईली कनेक्टेड ब्रेन देखा जाता है, जहां पे उसके अलग अलग रीजन जो अलग अलग चीजों को प्रोसेस करते हैं, विजुअल प्रोसेसिंग, इमोशंस, लॉजिक, वो सब एक साथ एक्टिवेट होते हैं, विच इज अ वेरी गुड स्टेट। अगर आप देखो कि कुछ किसी को इमोशनली या कोई ट्रॉमा हील करना है स्पेशली, या कुछ क्रिएटिव करना है, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग फेज है। एंड इवेंचुअली कि हमारी जो एक्सपीरियंसेस है उसको इंटीग्रेट करना, मतलब आज की डे टू डे की जो मेमोरीज है, वो हो सकता है इमोशनल मेमोरीज हो सकता है आपको जो चीजें याद रहती है फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में स्पेशली इमोशनल रहती है। जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है ना, वो ज्यादा याद नहीं रहती, लेकिन जहां पे आपने कुछ ना कुछ इमोशन फील करा तो उसका चांसेस ज्यादा है कि वो याद रहे। उसके साथ साथ लर्निंग जो होती है, कि सुबह अगर मैंने एक क्रिकेट प्रैक्टिस की, चलो, तो प्रैक्टिस फिजिकली करनी पड़ी, मसल मेमोरी ये सब, लेकिन वो प्रैक्टिस का लॉन्ग टर्म जो मेमोरी बनता है ना, वो मसल मेमोरी हो या वो जो पाथवे बोलते हैं कि अरे यार 21 दिन कुछ करो तो एक पाथवे बनता है, वो ड्रीम स्टेट में, आरईएम स्टेट में होता है। कहीं ना कहीं पे आपकी मेमोरीज भी वहां पे ही बनती है, मतलब समझो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी या आपके माइंड के अंदर एक परमानेंट मेमोरी में जाने का प्रोसेस है, वो यहाँ पे ही बनता है, विच टेल्स अस कि ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, काफी सारे लोग ये स्टेट या तो बहुत कम एक्सेस करते हैं, स्पेशली जिनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं, या फिर क्वांटिटी, दोनों पे मैं जाऊंगा क्यों वो दोनों के टाइम पे नहीं मिलता। समझो क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, जहां पे वो लाइट स्लीप में ही रहते हैं, तो डीपर स्टेजेस ऑफ स्लीप जो है डीप स्लीप, या थोड़ा बहुत बीच का स्टेज है आरईएम स्लीप, वो बहुत ही कम टाइम तक वो वहां पे रहते हैं। तो वहां पे जो पहले इनिशियल ब्रेन की क्या सिस्टम होती है कि वो इनिशियल जो मेमोरी जो है दिन की, उसको कंसोलिडेट करे, वो लर्निंग करे, वो जो इनिशियल फेज में भी आता है थोड़ी आरईएम से पहले, और फिर वो पास्ट की चीजों को या क्रिएटिविटी को फिर वो वैल्यू देता है। सो दैट इज वेयर बहुत सारे लोग जिनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, जो ऊपर ऊपर ही सोते हैं, उनको ये मैकेनिज्म का फायदा नहीं होता। दूसरा है कि स्टार्टिंग की जो स्लीप साइकिल होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रेन देता है डीप स्लीप को। मतलब समझो अगर आपका तीन चार स्टेजेस में स्लीप साइकिल डिवाइड हुआ है, तो इनिशियल 4 साढ़े 4 घंटे है ना, ब्रेन का ये होता है कि मैं डीप स्लीप लूं, जिससे जो फिजिकल बेनिफिट्स है, ब्रेन को जो आराम चाहिए टॉक्सिन रिलीज करने, बॉडी को जो आराम चाहिए वो ले लूं। इवन दो आरईएम स्लीप होती है, लेकिन बहुत छोटी छोटी होती है। और सेकेंड हाफ ऑफ स्लीप है 4.5 घंटे के बाद, और उसके बाद कितना भी आप जाओ, उस टाइम पे आरईएम स्टेज को प्रायोरिटी दी जाती है, जहां पे डीप स्लीप कम हो जाती है। समझो 2 घंटे की समझो स्लीप, 90 सेकंड की स्लीप साइकिल है, 1.5 आवर्स। तो पहले इनिशियली 10-15 मिनट ही होगा आरईएम स्टेट 2-3 साइकिल में, लेकिन 4.5-5 घंटे बाद उसी आरईएम फेज को 30-40-50 मिनट भी मिल जाती है, विच टेल्स अस के इनिशियल जो स्टार्टिंग का जो घंटे है, ब्रेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आराम, स्लीप। और नेक्स्ट फेज जो है वो है हीलिंग, क्रिएटिविटी, चेंजेस। आज क्या हो रहा है, लोग 4.5 घंटे उठ जाए, 5 घंटे उठ जाए, प्रॉब्लम नहीं है। आपको हो सकता है डीप स्लीप के बेनिफिट मिल रहे हो, लेकिन आप आपका नेचुरल जो हीलिंग मैकेनिज्म है ब्रेन का, जहां पे स्लीप साइकिल की वजह से वो जो स्लीप आरईएम स्लीप की जो फेजेस है जिसमें आप नेचुरली जा ही नहीं रहे हो, उससे ऑटोमेटिकली आप अपने आप को डिप्राइव कर रहे हो, जिसकी वजह से नॉट ओनली इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
लेकिन हीलिंग भी जल्दी नहीं होती, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम चालू रहते हैं, क्रिएटिविटी एनहांस नहीं होती, मेमोरी सही नहीं होती, भूल जाने की चीज है, अरे कल हुआ मैं भूल गया, आज हुआ भूल गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अरे स्टडीज में याद नहीं रहा, सब प्रॉब्लम आ रहा है। इसी वजह से खाली पहले तो स्लीप को फिक्स करने से, और 8 घंटे मिनिमम, कुछ लोग बोलेंगे 4 घंटे की स्लीप भी चल जाती है, कुछ बोलेंगे 7 घंटे की, लेकिन 8 क्यों बोल रहा हूँ, सो दैट 4.5 घंटे बाद एटलीस्ट आपको 2 साइकिल मिले स्लीप साइकिल की, जहां पे आरईएम स्टेट एक्टिव है, जिससे आपके बहुत सारी चीजें सेटल डाउन हो सकती है। सो पहला मैं टेक अवे बोलूँ ये सब रामायण के बाद के, स्लीप, और क्वालिटी ऑफ स्लीप, और क्वांटिटी ऑफ स्लीप। अभी क्वालिटी ऑफ स्लीप कब इंप्रूव होगी, वो कुछ बातें करेंगे कि आप थोड़ा टाइम पे सो जाओ। देखो स्लीप एक ऐसी हैबिट है ना, जो अगर आप एक सही शेड्यूल पे करो ना, तो माइंड ट्रेन हो जाता है। कुछ लोग हैं आज भी जिनको मैं जानता हूँ, 5 बजे ऑटोमेटिकली आंख खुल जाती है, वैसे ट्रेन हो गया, और 9 बजे आने लग गया। तो आपको स्ट्रिक्ट थोड़ा, सबसे ज्यादा अगर आप स्ट्रिक्ट हो सकते हो अपने आप से, और विल पावर का थोड़ा अगर यूज हो सकता है ना, वो है कि आप टाइम 9 बजे मतलब आंख बंद, और सुबह खाली पहले टाइमिंग सेट करने लग जाओ ना, माइंड फिर अपने आप को वो सही से वो गेज कर लेता है और वो कर लेता है। सो मैम अगर आपको टेक अवे है तो पहले तो अच्छा टाइम सोने का, एज वेल एज आप अगर थोड़ा टाइमिंग सेट करो और क्वालिटी ऑफ स्लीप लेना स्टार्ट कर दो, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सब चीजें सोचो आरईएम स्टेट में होती है, लेकिन आरईएम स्टेट में मोस्टली क्या होता है, ड्रीम्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ एक अनकॉन्शियस जो मेटाफर्स आते हैं हमारे मन के अंदर, वो हो सकता है सपने में मेरे को कुछ पास्ट की मेमोरी दिख गई, कभी कभी पास्ट की कोई गर्लफ्रेंड दिख गई, कभी कभी कुछ फ्यूचर का कुछ दिख गया कि अरे यार 10 साल बाद ऐसा हो रहा है। कभी कभी तो मेटाफर होते हैं ना, कि मैं भाग रहा हूँ, और मैं नंगा हूँ, और मैं कोई रेलवे ट्रैक पे हूँ, और कुछ मीनिंग नहीं है। लेकिन ये सब आपके माइंड के मेटाफर्स है, मतलब समझो कि उस टाइम पे कुछ, मैं आज बात करूंगा चीजों की, उसमें थोड़ा जाएंगे ऊपर ऊपर से। लेकिन माइंड एक कुछ ना कुछ मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है 3-4 चीजें करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपके ड्रीम्स, अगर ब्रॉडली बहुत सारी कैटेगरीज होती है, एक मिनट थोड़ा ई कैंपस को सही कर देता हूँ, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, लेकिन माइंड अगर देखोगे ड्रीम्स, तो 3 तरीके के लेता है। एक होता है प्रेडिक्टिव ड्रीम्स, मतलब हमारा सिस्टम एज ह्यूमंस बना ही है कि हम कहीं ना कहीं पे प्रेडिक्ट करते रहे फ्यूचर, क्योंकि उससे हमारा एक सर्वाइवल बनता है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म है कि मुझे अगर थोड़ा बहुत फ्यूचर पता होगा तो कहीं ना कहीं पे मुझे सर्वाइवल में हेल्प करेगा। सो बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो प्रेडिक्टिव होते हैं, इसी वजह से काफी लोगों को लेट से कि कुछ प्रेजेंटेशन देना और पूरे दिन में या 3-4 बार उसको सोच रहा है ना, तो उसको प्रेजेंटेशन देने का सपना आ सकता है। इसको कुछ लोग रिहर्सल ड्रीम्स भी बोलते हैं। लेकिन एक टाइप का और एक रिहर्सल होता है जहाँ पे, आई डोंट नो आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहां पे कुछ बॉडी को करना है या माइंड को करना है, वो उसको सपना दिख जाता है। जैसे सुसु लगी है किसी को, तो वो एक्चुअली सुसु नहीं करने जाएगा, लेकिन उसको सपना आ जाएगा कि उसने जाके सुसु कर, उससे राहत भी फील करेगा। किसी के साथ हुआ है तो प्लीज टाइप। मेरे साथ, मैं पुणे में पढ़ता था ना, तो हम लोग बस में जाते थे रात को, कि गुजरात से समझो बस जाती है रात को 10 बजे, सुबह आपको उतारती है। तो एक दिन क्या हुआ कि, अभी ये तो मैं 11th 12th में हूँ समझो, लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ जो ये रिहर्सल या प्रेडिक्टिव जैसा है, कि एक तो नीचे काफी आवाज चल रही थी, मेरे को काफी गुस्सा आ रहा था, मेरे को बहुत नींद आ रही थी, रात के 2-3 बज रहे थे। और मेरे बाजू में जो विंडो थी ना ऊपर, जैसे सो के जाते हो आप बस के अंदर, तो वो जरी सी खुली थी जिसमें से बहुत ठंडी हवा आ रही थी, मेरे को ठंडी बहुत लग रही थी। तो एक तो था कि विंडो बंद करूं, नीचे वाले को कुछ ना कुछ करके आवाज बंद करूं। तो मेरे को सपना आया कि विंडो बंद करी, और नीचे आवाज मैंने चिल्ला दिया, और 5-10 मिनट बहुत अच्छा लगा, ठंडी भी नहीं लगी, आवाज भी नहीं आई, लेकिन फिर अचानक उठ गया कि ये तो सपना था। तो दैट वाज इन अ वे रिहर्सल या फिर प्रेडिक्टिव ड्रीम्स, कि ये कर ले या करना चाहिए। लेकिन लोगों के लिए काफी सारी चीजें होती है जहां पे इट टेक्स यू थ्रू इट, लेकिन ये इसको बोलेंगे लिटरल, कि जो करना था वो एग्जैक्टली दिखा। जैसे कुछ प्रोसेसिंग ड्रीम्स होते हैं जहां पे दिन की मेमोरीज को हम लोग जैसे बोल लो परमानेंट मेमोरी में लिया जाती है, या फिर लर्निंग जो होती है आपकी कि कुछ सीख रहे हो, तो कभी कभी लिटरली आपको दिखेगा कि वो मेमोरी दिख जाएगी, या फिर गाड़ी चलाते हुए अपने आप को देख लोगे। सो दोज आर लिटरल, लेकिन वो सब ऐसे ड्रीम्स नहीं होते, मोस्टली होते मेटाफरिकल, कि एक ही सपने में 3 जन आ रहे हैं जो 3 अलग मेमोरी से जुड़े हैं। सो माइंड मोस्टली मेटाफर्स में काम करता है।
जो तीनों में आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली हीलिंग ड्रीम्स में एसोसिएशन होता है कि आपको पता नहीं कुछ ऐसा भलता ही दिख जाए, लेकिन वो एक मेमोरी से रिलेटेड होता है जो कुछ हील करने के लिए। क्योंकि माइंड, ये जो स्टेज है उसमें पास्ट के एक्सपीरियंसेस में कहीं ना कहीं भी हीलिंग या पर्सपेक्टिव भी डालता है। इसका क्लासिक एग्जांपल बोलूं, आपके एक फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, आपने सोच लिया साले के साथ कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, उस दिन बहुत गुस्सा है, 2-3 दिन तक चला। चौथे दिन ऐसा सुबह आया, "अरे यार दोस्ती तो है", या कभी भी पूरे दिन में थॉट आ गया, लेकिन ये जो दोस्ती तो है, वो ये 3 दिन तक क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें इमोशन था, क्योंकि वहां पे वो एक पर्सपेक्टिव नहीं था कि यार ये लड़ाई बहुत छोटी है मेरे लिए एज कम्पेयर टू फ्रेंडशिप, या फिर इसने मेरे लिए और बड़ी चीजें की है इससे एज कम्पेयर टू ये बड़ी चीज। ये जो अंडरस्टैंडिंग है सेम मेमोरीज के अंदर या आपके एक्सपीरियंसेस के अंदर, वो यूजुअली आपके क्रिएटिव माइंड को डालनी पड़ती है, या फिर आपको बाहर से कोई अक्कल देता है जैसे थेरेपी या कहीं पे होती है। लेकिन ये सब प्रोसेस रात को सपने में होता है। इसी वजह से काफी बार मैं ये बोलता हूँ, जो मेरा एक फेमसली एक टर्म मैंने बहुत बार यूज किया है, कि लोग बोलते हैं ना टाइम हील्स एवरीथिंग। एक तो है, मेरे का मानना ये है कि टाइम स्पेंट इन REM स्लीप हील्स एवरीथिंग, अगर आप साइकोलॉजिकली और न्यूरोबायोलॉजिकली भी देखो तो। दूसरा प्रॉब्लम लेकिन यहाँ पे ये आता है कि आपने दोस्त से दोस्ती कर ली 4 दिन, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी दोस्त है जिससे आपने 7 साल से बात नहीं की, एक छोटी सी लड़ाई की वजह से। तो साला वो मेमोरी के अंदर अभी तक हीलिंग क्यों नहीं गया? या फिर ये ब्रेन के ये जो ट्रॉमा या इमोशनल प्रोसेसिंग है क्यों नहीं गई? क्योंकि क्योंकि काफी अनकॉन्शियस प्रोसेस है। हाँ, एक पता है कि इमोशनल इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो तो होता है, लेकिन किसी को नहीं पता, क्योंकि काफी ये सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लॉजिक इसमें नहीं है कि कौन सी मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड पकड़ेगा सपने में हील करने के लिए। आपको याद रहेगा कि नहीं सपना, वो भी अपने को नहीं पता। किस दिन कौन सा सपना आएगा, किस दिन सपना याद रह जाएगा, किस दिन सपने में, इट इज अ वेरी सबकॉन्शियस प्रोसेस। और क्योंकि ये सबकॉन्शियस है, उसमें लॉजिक नहीं होता, उसमें एक स्ट्रक्चर या एक स्टेप बाय स्टेप नहीं हो कि ये होगा फिर ये होगा। इसी वजह से साइंटिफिकली हम अभी धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, स्पेशली जब लूसिड ड्रीमिंग पिक्चर में आ चुका है। लेकिन उस जिसकी स्टडीज भी आजकल हो रही है, लेकिन उससे पहले कुछ मैकेनिज्म अपने पास नहीं था कि कब क्या आइस होगा। लेकिन ये जो स्टेजेस में बोल रहा हूँ ना कि REM में आई फ्लटर होती है, बॉडी मसल रिलैक्स्ड होते हैं, उसका अगर आप एक कॉन्शियस एक मैकेनिज्म सोच लो कि कौन सा और एक ऐसी थेरेपी होगी जो इसको मिमिक करती है, तो दो ही है। एक मैं आगे बात करूंगा जो है EMDR, लेकिन हिप्नोथेरेपी मैंने सबसे ज्यादा क्यों रेजोनेट किया हिप्नोथेरेपी से, एक तो वो फास्ट है, एक तो वो सबकॉन्शियस प्रोसेस है। लेकिन एज सुन एज मैं समझने लग गया कि स्लीप तो आज न्यूरो साइंस बोलता है कि ये सब हीलिंग चीज नेचुरली अगर किसी में हो रही है वो स्लीप में हो रही है ना, तो स्लीप की न्यूरोबायोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजी आप देखोगे ना, वो सबसे क्लोजेस्ट अगर चीज हम इंड्यूस कर सकते हैं कोई इंसान में, वो है हिप्नोसिस। इसी वजह से मुझे लगता है कि जो इमोशनल प्रोसेसिंग है, ट्रॉमा है, उन सब चीजों में अगर सही से अगर सब्जेक्ट सजेस्टेबल हो और हिप्नोटाइज हो जाता है ना, उससे फास्ट और कोई थेरेपी काम नहीं कर सकती। हिप्नोसिस के, इवन दो आप हिप्नोथेरेपी सीखोगे या कि कोई आपको समझाएगा ना, वो ये लेवल पे सोचेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हिप्नोसिस को अलग तरीके से देखा। और काम तो अगर ये साइंस उनको नहीं भी पता तभी करेगी थेरेपी, क्योंकि वो मिमिक तो कर रही है फिजियोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी को और प्रोसेसेस को। लेकिन जब मुझे ये पता चला ड्रीम्स और स्लीप के बारे में, एक ह्यूमन गिवेंस करके एक पूरा एक इंस्टीट्यूट है जो REM स्लीप के ऊपर बहुत रिसर्च करता है, मेंटल हेल्थ में ये सब में, उनका मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े। उसके बाद तो मैं हिप्नोसिस के ऊपर आंख बंद करके बैठ गया कि अगर समझो रेपो, बहुत सारी चीजें होती है कि 100 जन है, 100 जन के ऊपर थेरेपी, क्योंकि सब लोग ट्रांस में नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग जा सकते हैं ना नेचुरली, जो हिप्नोटाइज हो सकते हैं, एक अच्छे से प्रोसेस हो सकता है, तो हिप्नोथेरेपी इसलिए मुझे लगता है कि आफ्टर स्लीप REM स्टेज और लूसिड ड्रीमिंग जो मैं आगे बात करूंगा, लेकिन अगर आप नेचुरली इंड्यूस कर सकते हो किसी के अंदर, जो थेरेपी चाहिए होती है बाहर से, खुद से इतना डीप नहीं कर सकते, इससे बेहतर प्रोसेस नहीं है। और एल्स कोई भी ऐसा प्रोसेस जो आपको ऐसा डीपली ट्रांस में लेके जा सकता है जहां पे प्रोसेसिंग कर पाए। बहुत सारे रिलैक्सेशन प्रोसेस होते हैं, साउंड थेरेपी होती है, लेकिन उसमें वो फिर वो खाली वहां पे रिलैक्स कर देते हैं। वो जो ये मेमोरीज को याद करना, उसको चेंज करना, उसको रीफ्रेम करना, हील करना, लॉजिक डालना, वो नहीं करते, वो हिप्नोथेरेपी में होती है। इसी वजह से द हिप्नो गाइड के लाइव में आप बैठे हो अभी, तो यू शुड बी नोइंग दिस कि कहीं ना कहीं पे फ्यूचर में ये सब चीजें देखो आप, आज नहीं, चलो अब मेरे को भूल जाओगे, चलो हो सकता है मेरा एक टाइम आ जाए जब रील जाना कम हो जाए, फेमस थोड़ा कम हो जाऊं, और एक टाइम आएगा आप छोड़ दिया ये सब देखना और मैं भी कहीं पे चला गया, व्यूज भी कम हो गए,
लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप खुद की हीलिंग के बारे में या साइकोलॉजी के बारे में 10 साल बाद भी स्टडी कर रहे होंगे ना, तो मैं कहीं पे लिख के दे सकता हूँ, स्लीप, REM स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इमोशनल चीजों सब में इसी की बात होगी। और इससे रिलेटेड या इसको जो इंड्यूस कर सकता है बाहर से चीजें, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन 10 साल बाद मुझे पता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस, ऐसे केमिकल्स आ सकते हैं, कुछ ऐसी मैकेनिज्म्स आएंगे, मशीन्स आएंगे जो हमें इन सब स्टेट्स में इजीली जाने में हेल्प करेंगे। जैसे REM स्पेस करके एक इंस्टीट्यूट है, जिसके वो मैंने कल एक रील भी बनाई है। वो स्लीप और लूसिड ड्रीम और ड्रीम्स को कैसे हम और एनहांस कर सकते हैं, किसी ने ऑलरेडी रिसर्च स्टार्ट कर लिया। तो आज से 10 साल बाद ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे, लोग इसके पीछे पागल होंगे। दो रीजन की वजह से, क्योंकि सबकी स्लीप साइकिल पहले तो खराब होगी, इससे भी बदतर होगी। इसका मतलब ये सबको लोचे होंगे ऊपर। और लोगों को पता चलेगा कि ये एक बहुत ही हीलिंग मैकेनिज्म है जो नेचुरल है, लेकिन अभी धीरे धीरे हम साइंस के थ्रू इसको यूज करने लग गए हैं। लेकिन अगर वहां तक आपको नहीं भी जाना ना, इतना धीरे भी आज भी उसी चीज को करती है। सो यू अंडरस्टूड के ड्रीम्स हो सकता है प्रेडिक्टिव हो, हीलिंग हो, या फिर प्रोसेसिंग हो। आज डे टू डे मेमोरीज को समझना, हील करना या प्रोसेस करना, या फिर डिसाइड करना कौन सा मेरे को रखना है एक्सपीरियंस, कौन सा मेरे को डिस्कार्ड करना है। क्या करेगा, कुछ मेमोरीज आपको दिखेंगी सो दैट माइंड उसको डिस्कार्ड कर पाए। कुछ जो आपके स्पेशली अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में उससे रिलेटेड इमोशनल मेमोरीज है, प्रॉब्लम, लेट्स से कि आपको कॉन्फिडेंस इश्यू है, और आज सुबह ही एक्सपीरियंस हुआ जहां पे पब्लिक में नहीं बोल पाए, तो चांसेस ज्यादा है वो डिस्कार्ड नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी आपके रियलिटी के साथ वो मैच करता है, आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम्ड है। उस एक्सपीरियंस को तो पहले बोलेगा तू अंदर आ, तू परमानेंटली रह रहा है। लेकिन हो सकता है कि उसके बाद ही 10 मिनट बाद आपने कुछ कॉन्फिडेंस फील किया हो, लेकिन आपकी वो ऑलरेडी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं, हो सकता है डिस्कार्ड हो जाए। दैट इज वाई दिन के टाइम पे भी आप कुछ चीजें करोगे, आगे मैं बात करूंगा, जिससे आपको हेल्प हो सकती है। आपने अभी तक समझा कि स्लीप और ड्रीम्स काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे मेटाफर्स भी होते हैं। मैं अगेन पिच करने के लिए नहीं है, ये लाइव अभी भी क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा, और जैसे मैं बोला, कल एक रील है, और कल लूसिड ड्रीमिंग का वर्कशॉप है 6 घंटे का। लेकिन अगर आपको सही तरीके से इसका बेनिफिट लेना है, तो लूसिड ड्रीमिंग ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरा कल का वर्कशॉप लोग बुक से सीखो, यूट्यूब से सीखो, कहीं और से। कहीं ना कहीं पे अगर आप लूसिड ड्रीमिंग सीखते हो, आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, और बहुत ही बड़े वे में आप आगे जा सकते हो इन चीजों में। मैंने एक इंट्रो टू लूसिड ड्रीमिंग करके डाला है, जो मेरा लास्ट लूसिड ड्रीमिंग का वर्कशॉप था, उसके पहले के 2 घंटे, जिसमें थियरी है। लेकिन अगर आपको समझना है वो क्या प्रोसेस है, मैं करूँ ना करूँ, सीखूं ना सीखूं, तो मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी इंट्रो टू लूसिड ड्रीमिंग है। सो स्लीप इंपॉर्टेंट, ड्रीम्स इंपॉर्टेंट, REM स्टेज इंपॉर्टेंट। काफी बार और एक मैं ऐड कर दूं कि लोग दवाई लेते हैं स्लीप की, जो मैं मानता हूँ। देखो, मैं MD नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं दवाई के बारे में हाँ ना नहीं बोल सकता। लेकिन ये मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि दवाई पे क्या होता है कि आपके कुछ ब्रेन के पार्ट, स्पेशली इमोशनल पार्ट्स को सप्रेस किया जाता है, सो दैट आपका दिमाग सो जाए। क्योंकि वो उन पार्ट्स को ही सप्रेस कर रहे हैं जो चाहिए एक्टिवेटेड, अगर कुछ हील करना है नेचुरली, या REM स्टेट के अंदर कुछ करना है। दो चीज होती है, एक तो होता है कि आप डीप स्लीप सो जाते हो, और REM स्टेट नॉर्मली वो दवाई के थ्रू, वो सब चीजों के थ्रू एक्सेस ही नहीं हो पाता, कि वो या बहुत छोटा हो जाता है। अगर होता भी है, तो आपके कुछ माइंड के ऐसे, ब्रेन के फिजिकल ऐसे पार्ट्स है जो एक तो प्रॉब्लम का हिस्सा है, इसी वजह से उसको सुन करना पड़ा है। लेकिन क्योंकि वो एक्टिव नहीं हो पा रहे, वो स्लीप इवन दो फिजियोलॉजिकली आपके लिए अच्छी है, आपको जो डीप स्लीप के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन उससे इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। दवाई लेके सो जाओ, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स है और आपको कल उठना है, चीजें करनी है। लेकिन दवाई सोल्यूशन इसलिए नहीं है, क्योंकि वो आपको सुलाएगा, लेकिन वो हीलिंग स्लीप में नहीं लेके जाएगा। वो आपको, आप जैसे कंप्यूटर बंद कर दिया, स्विच ऑफ करवा देगा, कुछ प्रोसेस नहीं होगा। तो दैट इज वेयर, अगर अगेन मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला, चालू रखो बंद हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना। लेकिन दैट इज वाई दवाई सोल्यूशन नहीं है। दवाई एक टेम्पररी आपको आगे ले सकती है। अगर किसी को समझो एंजाइटी पागल जैसी है, जो सोने नहीं दे रही, वो लेगा दवाई, मना नहीं है। धीरे धीरे उसमें से निकलो। नेचुरली अगर आपकी स्लीप सुधर, नेचुरल स्लीप अगर आप इंड्यूस कर सकते हो अपने अंदर, और अच्छा लंबा सो सकते हो, उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। तो उसके साथ साथ, जैसे बोला, REM स्टेट इंपॉर्टेंट है। अभी ये सब ऑटोमेटिक होता है, मतलब अभी तक जो मैंने किस्से बोले या चीजें बोली, वो आपको बोल रहा हूँ कि ये ऑटोमेटिकली माइंड कर रहा है चीजें। लेकिन आप कुछ चीजें, जैसे बोला, कुछ 6 टिप्स दूंगा ऐसी, जो एटलीस्ट आपको इसी मैकेनिज्म जो नेचुरली हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं पे बीच में उसके अंदर अपना खुद का इन्फ्लुएंस डालने में हेल्प कर सकती है। जिससे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है, जहां पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम फिर आपको जो चाहिए वैसा कुछ पिकअप कर ले हील करने के लिए। आप जो सोच रहे हो प्रॉब्लम के बारे में, उसको सोच ले,
तो वो टिप्स के ऊपर जाने वाला हूँ। लेकिन अगर अभी तक जो मैंने थियरी समझाई है, पहले तो बोलो मजा आया, इन्फॉर्मेटिव, ऐसा नहीं हो रहा कि मैं बोल रहा हूँ और निकल रहा हूँ ऐसे फ्री लाइव इसलिए। और दूसरा, अगर कोई सवाल हो तो लिख लो, उसके बाद में जाऊंगा। मशीन काइंड ऑफ, लेकिन वो क्या कर रहा है मशीन, थोड़ा आप अगर अंदर मुझे बोलोगे कि मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेजा हुआ किसी ने कि ये एक वेलनेस सेंटर है जिसमें मशीन है हील इन स्लीप। देखो, अगर आप सो चुके हो, अगर वो इंड्यूस कर रहा है स्लीप तो अच्छी चीज है, अगर कोई सो नहीं पाता वो नेचुरली इंड्यूस कर रहा है। लेकिन उसके अलावा क्या है करता वो मशीन, वो अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्लीप के अंदर बहुत सारी हीलिंग हो सकती है। लेकिन बाहर से इनपुट कम होता है ब्रेन को, वो बहुत सारी चीजें शट कर देता है बाहर से। कुछ लोग अगर लाइट स्लीप में तो उठ सकते हैं, लेकिन बाहर से इनपुट कम होता है। इसी वजह से मैं काफी बार बोलता हूँ कि हिप्नोसिस ऑडियो भी सुनते हो ना, तो वो सोने से पहले सुनने वाले बेहतर है। लेकिन आप कंप्लीटली सो चुके हो ना, स्पेशली डीप स्लीप में चले गए, तो वो ऑडियोज हम सुन, अपना ब्रेन और सबकॉन्शियस सुनता नहीं है। तो बहुत सारे ऑडियोज वो ऐसे नहीं काम करते। आप एकदम स्लीपी स्टेट में सुन लो, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन कंप्लीटली सो गए ना, उसके बाद वो काम नहीं करते। ड्रिंक करने से आरईएम स्टेज सप्रेस होता है मेरे भाई। तो स्लीप क्वालिटी आती हो नहीं आती हो, लेकिन ड्रिंकिंग अल्कोहल एक सीधा हाँ, मतलब ऑक्सीजन एनहेंस करके स्लीप इंप्रूव कर रहा है, जो अच्छी चीज है, हो सकता है। ड्रिंक करने से आरईएम स्टेट जो है वो सप्रेस होता है। ड्रिंक करने से आपके इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए जो एरियाज है और वो जो लॉजिक है, वो दोनों के बीच में डिस्कनेक्ट बन जाता है। तो दोनों तरीके से ड्रिंक करने से स्लीप में या ये सब चीजों में फायदा नहीं होता। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं मानता हूँ, कोई भी हो, एक नहीं तो मैं, देखो, अगर वर्स केस 6 घंटे, वर्स केस बोल रहा हूँ कि अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो 6 घंटे मिनिमम। और ये मैं क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ कि एक एक एवरेज, सबके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन एवरेज बंदे के लिए 1.5 आवर का एक स्लीप साइकिल होता है। और जैसा मैंने बोला कि पहले 2-3 स्लीप साइकिल तो आपके ब्रेन के लिए डीप स्लीप इंपॉर्टेंट है। मतलब 4.5 घंटे तक 3 साइकिल जो चलते हैं उसमें तो ये भूल ही जाओ कि ये सब फायदा हो रहा है। तो 6 घंटे इसलिए बोले कि एक साइकिल तो आरईएम की मिल जाए अच्छी। तो वो है। स्मोकिंग का उतना नहीं है, स्मोकिंग का उतना ब्रेन और स्लीप के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है जितना अल्कोहल का है। स्मोकिंग का नहीं है, ब्रेन के ऊपर एटलीस्ट, या निकोटीन का, या ऐसा कुछ स्लीप साइकिल के ऊपर नहीं है। ओके, और कोई सवाल है बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? मजा आया वो भी लिखो यार, आपको समझ में आ रहा है चीजें क्या? और अगर आप मैसेज करते हो ना, पूछते हो कुछ, तो हो सकता है डायरेक्ट से ज्यादा इसमें करो, ग्रुप में तो सबको सवाल पढ़ने, अगर आप बहुत पर्सनल सवाल है तो रखो मेरे तक डायरेक्ट, वरना पूरा पूछो। ओके, सो आपने समझा स्लीप इंपॉर्टेंट, ड्रीम इंपॉर्टेंट, और ड्रीम, और मैं क्यों थियरी भी समझाता हूँ, सो दैट आपको लॉजिक पता चले कि आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो क्यों बोल रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है, लोग बहुत क्यूरियस होते हैं सब चीजों के आसपास। सो आई वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन सो दैट आपको भी क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, और कहीं ना कहीं पे ये आपको हेल्प करे। अगर ओवर थिंकिंग से स्लीप बहुत इफेक्ट होती है, सो इन दिस टाइम, तो जैसे सबसे पहले तो मैं एक बात बोल दूं कि स्लीप आपकी अगर ऊपर नीचे है ना, तो उसके रीजंस होंगे। किसी का हो सकता है वो साला ब्लू स्क्रीन ही देख रहा है, रील्स ही देख रहा है, और सोने गया था 10 बजे, पता नहीं चला 1 कब बज गए, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम है। किसी के लिए हो सकता है कि इनफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती जिससे थकान नहीं होती। किसी का हो सकता है सनलाइट नहीं ले रहा, तो उसमें एक कैटेगरी है जहाँ पे इमोशनल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ओवर थिंकिंग है, जैसे कि किसी को डिप्रेशन है तो थॉट्स आ रहे हैं। तो इन सब केसेस में एक तो मैं मानता हूँ कि आप पहले तो नेचुरली उसके बाहर, ओवर थिंकिंग के बाहर क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे आपकी स्लीप इंप्रूव हो सकता है थकने से आपकी कुछ दिन हो जाती हो सकता है किसी दिन आप वॉक पे गए, उस दिन आप देखोगे आपकी नींद आ रही है। तो वो सब चीजें पहले साइड की स्टार्ट कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं पे वो जो कारण है जिसकी वजह से स्लीप ऊपर नीचे है, उसको एड्रेस करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाते हैं। जैसे आपका सवाल है कि ओवर थिंकिंग अगर है और उसकी वजह से नींद नहीं आ रही, तो मैं अपार्ट फ्रॉम जो नेचुरली कर पाऊँ स्लीप को सोने के लिए, जो शेड्यूलिंग करूंगा, फोन यूज नहीं करूंगा, डाइट सही रहूंगा, वो तो स्टार्ट कर ही दूंगा, जिससे हो सकता है होपफुली वो स्लीप इंप्रूव हो जाए। तो ऑटोमेटिकली ओवर थिंकिंग में भी बेनिफिट होगा। लेकिन उसका दूसरा ये साइड भी है कि मैं ओवर थिंकिंग क्यों है, उसके लिए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या करूं जिससे ये ओवर थिंकिंग कम हो या हील हो, तो उस पे जाएंगे। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस
मेरे यूट्यूब पे जाओगे ना तो इमोशनल प्रॉब्लम्स वो सब के लिए डाले, उसमें देखो कहीं ना कहीं पे हो सकता है जवाब मिले, वो ट्राई करो चीजें। ईएफटी सबसे क्लासिक चीज है। मैंने एक अभी और एक वीडियो डाला था माइंड, मैं भूल गया नाम उसका, आप देखना जो लाइव वाले हैं ऐसे वाले, उसमें बहुत सारे में मैंने कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिए हुए हैं। मैं अभी, एक मिनट, मुझे कई बार ड्रीम्स आए हैं जिसमें लाइफ इवेंट में देखे हैं जो पहले ड्रीम में हुए हैं मेरे। हाँ, तो जैसे मैं बोलता हूँ ये दो चीज है, ये ड्रीम जैसे बोलते हो काफी अनकॉन्शियस है, तो या तो वो प्रेडिक्टिव ड्रीम होगा जहाँ पे माइंड ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया फ्यूचर, या फिर ये थोड़ा अगर मेटाफिजिकल जाओ साइंस, ये एक ही टाइम है जहाँ पे मैं साइंस के बाहर जा सकता हूँ ड्रीम्स, क्योंकि साइंस अभी भी कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं पे उन चीजों को जो फ्यूचर का जो टाइमलाइन है वहां से लेके आ रहे थे ड्रीम्स में, वो सब चीजें आ, वही है। एंटी एंटी डिप्रेशन हो जाए, या स्लीपिंग पिल बोल दो, या एंटी एंजाइटी पिल बोल दो, हर एक पिल वही चीज करती है। पैरानॉइड सिम्टम्स, आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे उन सिम्टम्स में क्या होता है, क्योंकि मैंने हर सिम्टम के बारे में सुना नहीं होता, तो ये मेरे को उतना नहीं पता। आप थोड़ा बहुत मुझे एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपको बोल सकता हूँ भाई मुझे गुटखा खाने की आदत है, स्टॉप करने की, बट में हालत खराब है, तो बस इसमें ड्रॉप नहीं, और मन ख्याल आते हैं कि कैंसर हो गए हैं। हाँ मतलब ये बेसिकली एडिक्शन जैसा है। तो एडिक्शन यूजुअली ये कहीं ना कहीं पे अगर ये स्लीप वो सब में एडिक्शंस डायरेक्टली कोरिलेट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ या अपनी इमोशनल रेगुलेशन सुधारते हो, उसके बाद अगर आप चीजें छोड़ने की कोशिश करो तो हो सकती है। तो थोड़ा बहुत इस जो मैं बात कर रहा हूँ उससे बाहर की चीज है, लेकिन आपको अगर चाहिए तो एक बार मैं एडिक्शन का करने वाला हूँ वैसे भी लाइव, एडिक्शन का कभी लाइव करूँ, वो एडिक्शन हो सकता है शुगर का हो, गुटखे का हो, दारू का हो, तो हेल्पफुल होगा प्लीज टाइप, तो उसमें डिटेल में जाएंगे भाई। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें मैं बोल सकता हूँ कि आप अभी के लिए स्लीप और ये सब चीजें मैनेज करना स्टार्ट करो, हो सकता है उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हो चीजें वो सा है। और एक चीज है, और एक चीज अभी से बोल दूं, मैं वीडियो ही बोल देता हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं पे, एक मिनट, मेरा वीडियो एक है उसमें मैंने एक तरीके से अफर्मेशन करने बोला हुआ है, वैसे ट्राई करो और देखो क्या होता है। ये मेरे को याद नहीं रहा तो मेरे चैनल में जा रहा हूँ, एक सेकंड मेरे को दे दो। वीडियो, साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, 14,000 व्यू है। अब आप देखो, लेकिन 2 घंटे का ऐसा ही किया हुआ है लाइव। उसमें जो टेक्निक्स है वो ट्राई करो अपने एडिक्शन के लिए भी, देखो क्या होता है। हाँ मतलब आप रात में अगर 3-4 बार उठ रहे हो तो 2-3 रीजन होते हैं। एक एक सबसे क्लासिक रीजन है कि आपको हो सकता है कि बाथरूम यूज करना पड़ता हो, क्योंकि आप कभी कभी कुछ लोगों के लिए होता है कि स्पेशली शुगर है या किसी को कि उनका बहुत ही फास्ट काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम और वो सब, तो वो एक रीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही उठ जाते हो कि कुछ नहीं है, तो मैं मानता हूँ आपकी स्लीप ही डीप नहीं है, आप बहुत ही लाइट स्लीप ले रहे हो जिसकी वजह से आप 3-4 घंटे में 3-4 बार उठ रहे हो, तो कहीं ना कहीं पे। हाँ, पास्ट लाइफ वाली अच्छी थी, हम करेंगे। ओके, सो एटलीस्ट जो सवाल थे, सो अभी मैं ये 6 के 6 में एक एक करके जाऊंगा, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो क्योंकि बहुत भरा हुआ है। मेरे को भरना नहीं था लेकिन ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने लिख लिया कि सबसे पहले तो है कि आपकी स्लीप हाइजीन को आप प्रायोरिटी दो, और मेक श्योर करो कि वो स्लीप आपकी सही हो, लेकिन सफिशिएंट स्लीप हो जिससे आरईएम स्लीप आपको मिले। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि इनिशियल आप 4-5, अगर तीन, और स्पेशली अगर कोई बीच बीच में उठ रहा है ना, तो आप, एक मैं एक थोड़ा और समझा देता हूँ क्योंकि ये सवाल आता है। 3-4 बार अगर बीच में कोई उठ रहा है ना, आप ये याद रखना दिमाग को क्लोजर चाहिए। तो एक साइकिल से आप उठते हो और फिर सोओगे तो वहां से साइकिल कंटिन्यू होती है। इसी वजह से कभी कभी कुछ लोगों के सपने कंटिन्यू होते हैं उनको, या फिर कभी कभी सपना आ रहा उठ गए सो के फिर से और सपने आने लग जाते हैं। बिकॉज आपका ब्रेन जो है, लेट से मैं आपको 1 घंटे में उठा दूं और 1 घंटे में आप जो स्लीप साइकिल में थे ना वहां से वो बीच में उठ गया है, तो अभी उसकी वो प्रायोरिटी होगी कि वो फिर से वो जाए और उस स्लीप साइकिल को कंप्लीट करे। तो अगर आप बीच में 3-4 बार उठ रहे हो ना, उसमें भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं पे आप आरईएम स्टेट को पुश कर रहे हो और वो फिर वो कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि समझो आप 3-4 बार उठे तो बीच बीच में जो स्लीप साइकिल आपके रुक गए वो फिर से स्टार्ट होंगे, तो वो टाइम और जाएगा। जो लेट से 4.5 घंटे में आरईएम स्टेट ज्यादा प्रायोरिटी में आने वाला था, वो सिर्फ 6 घंटे 5 घंटे बाद आए, तो वो भी हेल्प नहीं कर रहा।
बट इवेंचुअली आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, जहाँ पे आप डीप अच्छे से सो जाते हो, सोना है तब टाइम पे, और इनफ, अभी भी, इवन दो बहुत डिबेट है साइकोलॉजी में 1000 जगह पे कि अरे यार 6 घंटे की स्लीप चल जाए, अरे इंसान 1 घंटे भी चल जाए, कोई बोलता नहीं 8 घंटे चाहिए कि ये, कोई बोलता अगर कोई एक एक घंटा ही सोएगा उसकी लाइफ स्पैन कम हो रही है। मैं एक क्लासिक दो रिसर्च से बोल दूं, एक, आपका ब्रेन कहीं ना कहीं पे फिजियोलॉजिकली 4.5 5 घंटे तो खाली उसको दिमाग में से और बॉडी में से टॉक्सिन रिलीज करने के लिए, इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए और 1 2 घंटे, तो इसी वजह से ये अगर पूरा साइंस में समझू 6 से 8 घंटे। लेकिन अगर आप राइट साइड पे हो, ये 8 घंटे की साइड पे हो, तो ज्यादा बेहतर है। 6 सबसे कम अगर ऑप्शन है तो 6 पे जाओ, लेकिन 6 से 8 घंटे मिनिमम। 8 घंटे बाद फिर आपका है, 10 घंटे सोना है, 12 घंटे सोना है, दैट्स ओके। सो सबसे पहले आपकी स्लीप हाइजीन सुधारो सुधारो सुधारो। सेकेंड इज कि आप ये जो ड्रीम्स है ना, उसके लिए कोई एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस डालो। मैं कुछ ऐड करता हूँ बाद में करके एंड में, कि समझो कि जैसे मैंने बात करी कि कहीं ना कहीं पे आपके जो ड्रीम्स है वो आपके सबकॉन्शियस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम कॉन्शियसली सुबह उठ के उसको सीरियसली नहीं लेते। कुछ लोग ज्यादा ही लेते, कुछ लोग तो लेते नहीं, किसी को तो याद भी नहीं रहता। इसी वजह से मेरा एक एडवाइस है कि एक प्रोसेस होता है ड्रीम जर्नल करके, अगेन आप थोड़ा बहुत गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो कैसे एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करी जाए। अगर आपको सपने नहीं भी आते, आपको आते तो है लेकिन याद नहीं रहते, तभी भी आप एक ड्रीम जर्नल मेंटेन करने लग जाओगे ना, उठ के सुबह लिखोगे आज मुझे सपना आया होगा, नहीं आया मुझे याद नहीं है, या फिर सपना नहीं आया, 5 6 दिन में आपको सपने याद आने लग जाएंगे। हो सकता है आपको ऐसे ड्रीम्स आने लग जाए जो हीलिंग ज्यादा हो। क्या हो रहा है यहाँ पे कि एज सुन एज आप थोड़ा बहुत कनेक्ट करते हो कॉन्शियसली अपने डीपर माइंड के साथ, सेइंग कि ये जो सपने हैं, ये जो सपनों की दुनिया है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये कुछ फुद्दू प्रोसेस नहीं है, चलो खुद का नहीं मानो मेरी बात मान लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एज सुन एज आप एक कॉन्शियस एफर्ट करने लग जाते हो कि कहीं ना कहीं पे समझ, मुझे ड्रीम्स को समझना है कि उसमें कुछ मैसेज है कि नहीं मेरे लिए, कि या क्या हील हो रहा है, या मुझे सपने याद नहीं रहते तो मुझे पहले तो याद करने की मेरा माइंड किस चीज पे काम कर रहा है। एज सुन एज आप वो जो ड्रीम्स है उसको इंपॉर्टेंस देने लग जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हेल्प करता है। हेल्प कैसे करेगा? आपको ज्यादा विविडली सपने याद रहेंगे, सपने के थ्रू आपको मैसेजेस मिल सकते हैं, और फिर एज सुन एज थोड़ा आपको लगता है ये कनेक्शन हो गया, आगे जाके जब आप सोने से पहले कुछ चीजें करोगे ना, वो सपने में वो पिकअप कर लेगा, बोलेगा नहीं ये चाहता है कि सपने में ये हील हो, सपने में इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन है, तो चांसेस ज्यादा है कि वो हेल्प हो। जिसकी वजह से आपका वो जो सबकॉन्शियस जो ड्रीमर स्टेट है और कॉन्शियस माइंड है उसके बीच में एक रेपो बनना चाहिए। और रेपो तभी बन सकता है जब आप सपनों को एक प्रायोरिटी दो अपने लाइफ में, सेइंग कि ये भी इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के पहला थॉट आना चाहिए कि मेरे को सपना आया क्या, आया तो क्या था, क्यों आया, और वो इम्पोर्टेंट है। और वो चीज करने में आपको क्या हेल्प कर सकती है? ड्रीम जर्नल। तो सेकंड मेरा ये होगा कि ड्रीम जर्नलिंग स्टार्ट करो। अगेन ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा, कल लूसिड ड्रीमिंग में अगेन बहुत स्ट्रेच में ये बात होगी हमारे साथ, और हो सकता है अगर मेरे को थोड़ा अच्छा लगे तो सेकंड पार्ट जहाँ पे ड्रीम जर्नल की बात कर रहा हूँ डालूं डालूं, या फिर नहीं भी डालूं, लेकिन क्योंकि वो पेड होता है ना, तो मैं ट्राई करता हूँ नहीं डालू, क्योंकि बेचारे कुछ लोगों ने पे किया होता है, फिर वो मिसाले तो फ्री में डालने वाला है, तो मेरे को क्यों पे कर रहा है, तो इसलिए मैं नहीं डालता। लेकिन ड्रीम जर्नल इज माई सेकेंड थिंग, कि आप अपने ड्रीम्स को सीरियसली लो। हो सकता है किसी से बात करो ना करो, आपको याद रहे ना रहे, आप इंटरप्रिटेशन करो ना करो, लेकिन एक एक डायरी मेंटेन करनी होती है, जहाँ पे सपना आया डेट वाइज देखो ये सपना था, डिस्क्राइब करो, छोड़ दो, रिफ्लेक्ट करो, सोचो, मतलब आप दिन का, सुबह का, रात का 5 10 मिनट अपने सपनों को दे रहे हो, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। एज सुन एज आपने ये करने लग गए, अगेन आप अपने ड्रीमर स्टेट के साथ बहुत अच्छा एक रेपो बिल्ड कर रहे हो, जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और ये करने की वजह से आगे की जो टेक्निक्स है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा अच्छे से फॉलो करेगा, और उसको आपके साथ करने में हेल्प करेगा। मैं अभी के लिए देख नहीं रहा कमेंट्स यहाँ पे, मैं बाद में एक बार पढ़ लूंगा, तभी लिखना फिर से। सो सेकंड इज ड्रीम जर्नल। थर्ड अगेन, जैसे मैं बोला, अगर सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी हो सकता है ड्रीम्स के अंदर, देखो अभी तक क्या था कि ड्रीम्स के अंदर हम लोग ऑटोमेटिकली जो आ गया वो कर दिया, कुछ सीख लिया तो माइंड ने सीख लिया, कुछ प्रोसेस कर लिया, लेकिन फिर अभी ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से, लेकिन अब ज्यादा इस पे ध्यान दिया जा रहा है, स्पेशली न्यूरो साइंस के अंदर।
कल रील है, आप लोग तभी भी देख लेना 15 दिन ही हो, लेकिन उसमें बात हुई है कि न्यूरो साइंस में अभी रिसर्च हो रही है लूसिड ड्रीमिंग के अंदर, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं लूसिड ड्रीम में, और वो भी वो रिसीव कर रहे हैं। बहुत ही मेटाफिजिकल चीज है जो प्रूव हो रही है, और एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है जो और आगे जाएगा। लेकिन लूसिड ड्रीम का मतलब ये है कि आप सपने में हो, आपको पता चल चुका है सपना है, और आप उठे नहीं, लेकिन आप सपने को फिर कंट्रोल कर सकते हो। सो एज सुन एज आप सोचो कि एक नेचुरल मैकेनिज्म जहाँ पे ये सब कनेक्टेड चीजें हैं, आपको विविडली चीजें दिख रही है, आपका ब्रेन हील कर सकता है चीजों को, उसमें आप अगर कॉन्शियस हो जाए, ड्रीम के अंदर कॉन्शियस हो जाना, बुद्धिज्म में भी, बुद्धिज्म में लूसिड ड्रीमिंग बहुत ही डीपली एक्सप्लोर्ड है। हर बड़ा मॉन्क ये करता है। उनका मानना यह है कि ये वन ऑफ द प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस है एट सम पॉइंट इन टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपका सोल माइंड सब कुछ एकदम हाइपर लेवल पे है। समझो कि हिप्नोथेरेपी में बात कर रहा था, जो तो इंड्यूस करी जाती है, तो उसमें भी आप देखोगे जब भी आपने कुछ प्रोसेस खुद इमेजिन करने की कोशिश, विजुअलाइज, कि आपको दिखता है चीजें, लेकिन आप कहीं ना कहीं पे कंप्लीटली तो सभी नहीं सोए होते। 100 में से 1 जन होता है जो कंप्लीटली लुढ़क गया, अनकॉन्शियस हो गया, वो सबसे बेस्ट उसके साथ काम होता है। लेकिन लूसिड ड्रीम जब भी कोई करता है ना, तब उसको सब कुछ, जैसे समझो कि आप जो विजुअलाइज करते हो दिन में, रात में, या हिप्नोसिस के टाइम पे, या मेडिटेशन के टाइम पे, उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल चीजें दिखती है, फील होती है। मतलब समझो कि ये बहुत ही हाईएस्ट फॉर्म चला जाता है, अगर आप खुद से कुछ कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर, तो वो। लेकिन फिर क्या होता है, आपके पास आपके ब्रेन और बॉडी की ऐसी टाइम पे एक्सेस मिल गया कॉन्शियसली, जहां पे आप जो करोगे ना वो हील डीप लेवल पे होगा। जैसे मैं बोला, कुछ मेमोरीज ऑटोमेटिक आके चली जाएगी किसी, मतलब लूसिड ड्रीम करने से आपने ये जो पूरा मैकेनिज्म है कॉन्शियस कंट्रोल में ले लिया। अभी आपके पास समझो एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस, जो शॉर्ट शॉर्ट नेचुरली ब्रेन यही यूज करता है हील करने को चीजें। और नॉट ओनली वो थॉट्स में, लेकिन फिजियोलॉजिकली, न्यूरोबायोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, सब कुछ वो एक्टिवेट है, तब आपके पास एक टूल आ गया। तो आप कितनी सारी चीजें कर सकते हो। तो थर्ड इज के कहीं ना कहीं पे लूसिड ड्रीमिंग करना सीखो। जब भी लूसिड ड्रीमिंग की बात आती है ना, एक वर्कशॉप के बाहर की बात बोलता हूँ, कि लोगों को लगता है काफी हार्ड होगा, लेकिन हम बचपन में नेचुरली ये करते थे, हम भूल चुके हैं वो सब चीजें, क्योंकि हम नेचुरली ये करते थे। और इसका एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, अगर वो फॉलो करते हो ऑटोमेटिकली चीजें होती है। खाली ये है कि आपको उसके पीछे लग जाना पड़ता है। आप 1-2 दिन करोगे नहीं चलेगा, आपको 1-2 महीने देने पड़ते हैं, आराम से कर लोगे। मैं 2014-15 में ऑटोमेटिकली करता था ये सब इंटरेस्ट के साथ, फिर बंद कर दिया था। लेकिन क्योंकि वर्कशॉप करना है ना, तो मैंने जब भी पहला वर्कशॉप स्टार्ट किया ना, लास्ट 2 मंथ पहले, तो मैंने खाली 3 दिन खाली करा कुछ चीजें, और मेरे को लूसिड ड्रीमिंग, और मेरे को सपने पता चलने लगे कि सपना आ रहा है, मैं जग रहा हूँ। काफी इजी है अगर आप उसको टाइम दोगे। सो थर्ड आई वुड से, अगर स्टार्ट करना इंट्रोडक्शन से, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी 2 घंटे का लाइव मैंने डाला होगा। लूसिड ड्रीम में मैं 1000 चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर अभी समझो, अभी लूसिड ड्रीम साइड पे रखो, अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, अगर आप सेकंड स्टेप जो ड्रीम जर्नल वाला है वो करते हो ना, तो ये सब नीचे के जो स्टेप्स है ना, उसमें ब्रेन आपको ज्यादा मदद करेगा, माइंड आपका, तो वो तो करना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे सोने से पहले विजुअलाइजेशंस, देखा गया है कि अगर आप कुछ चीजें सोचते हो सोने से पहले और विजुअलाइज करते हो, स्पेशली जब आपका ड्रीमर, जब आपने स्लीप को एक इंपॉर्टेंस दे दिया, कहाँ पे स्लीप को प्रायोरिटी देके अच्छा टाइम पे सो के, और एक एक कॉन्शियस एफर्ट डाला दिन में कि मैं स्लीप को इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ, और फिर जो मैंने ड्रीम डायरी बोली, वो सब चीजों से आपने ड्रीम को भी सीरियसली लेना चालू किया, उसको इंपॉर्टेंस दिया, तो फिर सोने से पहले आप जो प्रोसेसेस करोगे ना, उसका पावर बढ़ जाएगा। ये प्योरली एंड प्योरली इसी वजह से है, क्योंकि आपका जो ड्रीमर स्टेट है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो देखेगा कि कॉन्शियसली देयर इज एन एफर्ट, वहां से वो रेपो बनेगा, वहां से फिर आप सोने के पहले जो विजुअलाइज करोगे चीजें, उन चीजों को प्रायोरिटी मिलेगी आरईएम स्लीप में। जहां पे अगर वो रिहर्सल है फ्यूचर का, वो फिर से करेगा डीप लेवल पे, वो उसको ऐसे लेगा जहां पे आपने दिन में वो प्रैक्टिस किया है, और वो मेमोरी के फॉर्म में करेगा। हो सकता है आप सोने से पहले कुछ आपके ट्रोमेटिक मेमोरीज हो, उसके तरफ कुछ ग्रेटिट्यूड, कुछ भी प्रोसेस करते हो, वो सपने में भी उस मेमोरी को ले सकता है हील करने के लिए, आपको याद रहना रहे। एज सुन एज आप अपने डीपर माइंड के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ एक इंटेंट के साथ पीछे लग जाते हो, वहां से इंटेंट आता ही आता है। दैट इज वेयर, बहुत बार मैंने बोला होगा कि आप विजुअलाइजेशन करो सोने से पहले, अफर्मेशन, लेकिन अगर आप पहले 2 स्टेप करते हो ना, स्लीप और ड्रीम को सीरियसली लेना, ये सब चीजों का 10 गुना पावर बढ़ जाएगा। कहीं पे लिख के दे सकता हूँ। और मैं आपको बोल दूं, मैं काफी साइंटिफिक कम्युनिटीज, मैंने रिसर्च पेपर है मेरे बायोलॉजी में, कैंसर पे, वो सब पे, उसके बाद मैं साइकोलॉजी में आया, फिर ये सब समझा।
लेकिन एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और एक बहुत समझ से बोल रहा हूँ इस फील्ड, क्योंकि ये काम करता है। हो सकता है हम लोग साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप क्यों काम करता है वो एक्सप्लेन ना कर पाए। उसके बाद अगर समझो कि आपको कहीं ना कहीं पे काफी बड़े ट्रॉमेटिक स्पेशली मेमोरीज है, या कुछ पास्ट के, कुछ लोगों को चाइल्डहुड मेमोरीज होते हैं, कुछ लोगों को काफी अब्यूसिव मेमोरीज होती है, या कुछ भी ऐसी ट्रॉमाज है पास्ट के लाइफ के जो आप आ, नहीं हील कर पा रहे, तो फिर एक टेक्निक है जो खुद अगर नहीं कर पाओ, लेकिन एक एक मैंने डाली हुई ईएमडीआर, जिसको आई मूवमेंट, पूरा थेरेपी का पूरा ये है, ईएमडीआर बोला जाता है, क्योंकि वो डिसिंथेसाइज एंड रीप्रोसेस करता है मेमोरी को। मैं समझाता हूँ कैसे। हमने स्टार्टिंग में समझा कि जब आपके ड्रीम्स में वो मेमोरी सॉर्ट आउट हो रही है ना, तब आपकी आई फ्लटर हो रही है। वो आई फ्लटर दो चीज कर रही है, नॉट ओनली एक आरईएम स्टेट बना हुआ है जहाँ पे सपना आप देख रहे हो, लेकिन आप देखोगे कि वो अलग अलग ब्रेन के रीजन्स को एक्टिवेट कर रही है। समझो मेरी दोनों आंखें राइट पे जा रही है, तो लेफ्ट साइड पे नहीं, राइट साइड का है, क्योंकि वो गर्दन के नीचे। तो कहीं ना कहीं पे और ब्रेन के पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं, और कहीं पे जाते हैं तो और ब्रेन के पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आई मूवमेंट से आपके ब्रेन के अलग अलग कनेक्शंस बनते हैं, जिसके टाइम पे अगर समझो जब भी सपना चल रहा है और वो एक मेमोरी देख रहा है, तो उसमें प्रोसेसिंग हो जाती है नेचुरली। सो एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म है जहाँ पे आई मूवमेंट के थ्रू ब्रेन सपना देखता है, उसके थ्रू हील करता है। लेकिन ये देखा गया कि ये जो अगर फिजियोलॉजिकली खाली आप आई मूवमेंट भी करो एक पर्टिकुलर सर्कल में, और उस टाइम पे कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी के बारे में सोचो, तो ऑटोमेटिकली वहां से डिसिंथेसिस होती है, मतलब उसमें से इमोशंस वो सब निकल जाते हैं और उसकी रीप्रोसेसिंग होती है ब्रेन में। रीप्रोसेसिंग मतलब उसको रीफ्रेम करके कहीं ना कहीं पे आपको वो हील करने में हेल्प करता है, समझो अगर टेक्निकल टर्म में ना जाओ। सो आई मूवमेंट इज हाईली लिंक टू हीलिंग ट्रोमेटिक मेमोरीज। इसी वजह से इस ड्रीम स्टेट को समझ के, या आरईएम जो साइकिल उसको समझ के एक थेरेपी बनी साइकोलॉजी में, जो सबसे ज्यादा स्टडीड थेरेपी है इन टर्म्स ऑफ पीटीएसडी। जब भी किसी को पोस्ट स्ट्रेस ट्रोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसको एक्सट्रीम एक ट्रोमेटिक इवेंट होता है, उसके बाद एक स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, सोना नहीं वो होता है, उन लोगों के अंदर भी ये बहुत ही वंडरफुली काम करती है। सो इन फ्यूचर रेफरेंस, अगर कहीं ना कहीं पे एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स है, ट्रॉमा है, और अगर आपको हिप्नोथेरेपी या टॉक थेरेपी के बाहर कुछ देखना है जो फिजियोलॉजिकल है, शॉर्ट शॉर्ट काम करता है, हो सकता है रेपिटेशन ज्यादा लगे, आप ईएमडीआर थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो। तीसरा और लास्ट है रिलैक्सेशन, नॉट ओन ड्यूरिंग स्लीप, लेकिन दिन में अगर आप माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करते हैं, जो मैंने हजार बार बोला हुआ है कि जो लेट से मेरा कोई वीडियो करता है, वो प्रोसेस छोड़ दो, वो पास्ट लाइफ में जा रहा है या कोई सबकॉन्शियस से बॉक्स मिल रहा है, वो एक अलग बेनिफिट है। लेकिन वो जो खाली रिलैक्सेशन में अगर आप जा सकते हो 10 15 20 मिनट के लिए, हो सकता है वीडियो के थ्रू वो खुद मेडिटेट करो, लेकिन दिन में देखा गया है कि इफ यू कैन रिलैक्स, पावर नैप ले लिया, सेल्फ हिप्नोसिस कर ली, कोई मेडिटेशन कर लिया, लेकिन अगर आप नेचुरली दिन में एवरेज बोल दूं 20 से 30 मिनट, ज्यादा हो चल जाए, कम ट्राई करो, नहीं करो, लेकिन ब्रीदिंग टेक्निक्स या रिलैक्स डीपली हो जाते हो आप, वो एक तो आपके स्लीप को ऑटोमेटिकली एनहांस करता है। लेकिन क्योंकि दिन में वो रिलैक्सेशन बीच में एक ब्रेक डाल रहा हूँ ना, तो वो जो स्टार्टिंग का जो ब्रेन को ज्यादा टाइम चाहिए ना डीप स्लीप के अंदर, वो सब वो भी हम शॉर्टन कर रहे हैं। मतलब थोड़ा बहुत ब्रेन ऑलरेडी टॉक्सिन वो सब वो टाइम पे जब ये दिन में आप कर रहे हो उसमें ऑलरेडी चीजें कर रहा है। इसी वजह से आपके स्लीप स्टेज में आरईएम को जल्दी प्रायोरिटी मिल सकती है। उसके साथ साथ नेचुरली भी, इवन आउटसाइड दैट, दिन में आप रिलैक्स हो जाओ, एनजाइटी, बहुत सारे प्रॉब्लम, और दिन में सोने नहीं बोल रहा, जैसे हम लोग इंडिया में 2 12, जैसे गुजरात में मुझे पता है उस तरह के गाँव में 12 1 बजे सो गए, 3 बजे उठे, खाली 20 25 मिनट के लिए, जहां पे आप सोए नहीं हो लेकिन डीपली रिलैक्स्ड हो। सो अगर मेरी बात मानो तो ये 6 चीज है। और इसमें से हो सकता है लूसिड ड्रीमिंग, वो भी धीरे धीरे आप करो, कहीं पे रिसर्च करिए, और सब चीजें कहीं ना कहीं पे आप जितना जल्दी आपको चाहिए चीजें, जैसे फर्स्ट सेकंड और स्पेशली थर्ड और सिक्स, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगेन, जब भी आप ये सब चीजें करोगे और अपने स्लीप और ड्रीम्स को सीरियसली लोगे, इसी वजह से थेरेपी थियरी भी दी थी, सो दैट आप इन चीजों को समझोगे क्यों ये इंपॉर्टेंट है। सो दैट कल से या अभी से आप जब भी अपने आप से या किसी और से अपने सपनों के बारे में, ड्रीम्स जो आते हैं, याद रहते नहीं रहते, स्लीप जो आपकी, उसको आप कितना ज्यादा प्रायोरिटी से देख सको, इंपॉर्टेंस दो, और कितनी ज्यादा इसको आप
रिस्पेक्ट दो, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप वो करोगे ना, आपके अंदर एक ऑलरेडी एक सिस्टम है, एक अनकॉन्शियस माइंड है जो रेडी है ये सब चीजें करने के लिए, वो डिस्कनेक्ट है खाली। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से थियरीज भी थी और फिर प्रैक्टिकल टिप्स भी थी। तो पहले तो बोलो मजा आया कि नहीं, आप लोगों ने कुछ नया सीखा, ऐसा कुछ था जो आप अपने लाइफ में यूज कर पाओगे। और देखो, और एक मैं चीज बोलता हूँ, आपने देख लिया, हो सकता है रिकॉर्डिंग डालूं मैं फिर से देखा कोई, लेकिन कहीं ना कहीं पे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अरे यार ये कल से कर लो, नेक्स्ट मंडे से। ये जो हैंग ओवर है ना वर्कशॉप का, ऐसे सब लाइव का, वो कुछ दिन, एक दो दिन ही मैक्सिमम चलता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने सोच लिया ये सब चीजें मुझे लाइफ में अप्लाई करनी है, तो वो आज से ही आप स्टार्ट कर दोगे ना, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, तो ही कहीं ना कहीं पे आप ये जल्दी कर पाओगे। जैसे ही आपने 2-3 दिन स्किप कर दिए, इवन तो इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, आप उतने लेवल पे अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से होपफुली आप लोग करोगे, आप लोग मिलेंगे कल। किसी को अगर ज्वाइन करना है अगर इस चीज के बाद, तो हम कहीं ना कहीं भी आएंगे। स्लीप और ड्रीम्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ काफी क्लोजली एसोसिएटेड है। उसके साथ आज न्यूरो साइंस में स्लीप का जो साइंस है, ड्रीम्स का जो पूरा मेटाफर बोल दो या प्रोसेस है, वो काफी डीपली रिसर्च हो रहा है। और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट गारंटी दे सकता हूँ आज से 10 साल बाद साइकोथेरेपी में, साइकोलॉजी में, एज वेल एज न्यूरो साइंस में ड्रीम्स और स्लीप का काफी बड़ा रोल रहने वाला है। इसी वजह से मैंने एक वेबिनार किया था जिसमें नॉट ओनली बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ टिप्स भी है जो आपको डेफिनेटली आज से ही हेल्प कर सकती है। हो सकता है आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकता है आप साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो, और एल्स क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, फोकस जैसी चीजों में आपको इंप्रूवमेंट लानी है, तो ये पूरा का पूरा वेबिनार आपको जरूर देखना चाहिए। सो होपफुली आपको मजा आएगा। एंजॉय। कैन वी डू फुल बॉडी हीलिंग इन ब्लैंक ड्रीमिंग? ब्लैंक ड्रीमिंग में समझा नहीं क्या लिख रहे हो आप। नेचुरली बॉडी चीजें हील करती है, लेकिन लूसिड ड्रीम के अंदर प्रोसेस होते हैं जहां पे कर सकते हो, बट आई डोंट नो आप क्या बोल रहे हो। ब्लैंक ड्रीमिंग थोड़ा मुझे आप समझाओगे तो मैं करता हूँ। हाँ वही चीज है कि फोन तो सबसे बड़ी चीज है ना, कि नींद आ रही है, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का आदत बन चुका है, तो वो धीरे धीरे आप निकाल पाओगे। जहां पे आपने अगर सोच लिया कि 8 बजे फोन रख देना है साइड पे, क्योंकि देखो अपन लोग पीएम या बड़े सीईओ तो नहीं है कि अपने को रात को भी बड़ा करोड़, 1 करोड़ का कुछ, या 1 करोड़ तो नहीं, बहुत सारे होंगे मुश्किल कि फोन आ जाए जिससे लॉस हो जाए। तो एक दो मैसेज सुबह रिप्लाई दिया चल जाए अगर एक्सट्रीम केस है तो, बट प्रायोरिटी दे दो। वो आपको पता है कि क्या क्या चीजें कर सकती है। पोलीफेजिक स्लीप क्या बात कर रहे हो? मतलब हमारी स्लीप वैसे भी पोलीफेजिक ही होती है, क्योंकि बहुत सारे फेजेस है, लेकिन आप कुछ और चीज की बात कर रहे हो। मैं बचपन से हर दूसरे दिन सपने में सिर्फ पानी, नदियाँ, फ्लड ही। हाँ तो कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस, जैसे अगर रिपीट होते हैं ना आपके ड्रीम्स, तो दो चीज है, एक तो कि सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि कुछ ना कुछ अनकॉन्शियस बाहर आए कॉन्शियस माइंड में, और वो हील हो या उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हो कॉन्शियसली, तो इसका मीनिंग होता होगा। अगेन मैं ये लेबल नहीं कर रहा कि पास्ट लाइफ है, लेकिन कभी कभी रिपीटेड ड्रीम्स पास्ट लाइफ रिलेटेड या पास्ट मेमोरी से रिलेटेड होता है। जैसे ऑर्गन रिपेयर ये सब मैं जैसे बोलता हूँ ना, कि कभी कभी फिजियोलॉजी में आ गया ना बॉडी में, तो मैं मानता हूँ डॉक्टर्स और वो सब में रहो, लेकिन अगर आप माइंड बॉडी हीलिंग में मानते हो, अगर आप मानते हो कि कहीं ना कहीं पे आपके माइंड के थ्रू बॉडी हील हो सकती है, जो बहुत सारे लेवल पे होती है, लेकिन हो सकता है ये ऑर्गन प्रॉब्लम्स में इमोशंस भी जुड़े हैं कुछ। तो दो तरीके से, एक तो आप वो इमोशंस अगर समझ जाओ कौन से है रीजन उनकी वजह, फिजियोलॉजी तो है, वो फिजिकल चीजें तो करते रहो, लेकिन अगर माइंड से कुछ करना है तो मैं मानता हूँ इमोशनल प्रोसेसिंग होनी चाहिए। हाँ, उसके बाद अगर कोई बेस्ट पे है विजुअलाइजेशन के थ्रू, तो लूसिड ड्रीमिंग के थ्रू हो सकता है ऑर्गन। गुड। मेरे वीडियोस देखते रहो, मेरे को व्यूज मिले और आप लोगों को ऐसा रिलैक्सेशन मिले। ड्रीम देखे बिना फुल हीलिंग में सम, आई डोंट नो, बट कोई ऐसा प्रोसेस मुझे नहीं पता कि ड्रीम देखे बिना फुल हीलिंग। हाँ एक होता है डीप स्लीप, जहां पे आपको ड्रीम नहीं आ रहे, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए स्लीप इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे ऑटोमेटिकली बॉडी बहुत सारी चीजें हील करती है, रिपेयर करती है। तो जो लोग कुछ फिजिकल हीलिंग की बात कर रहे हैं ना, उनके लिए वो डीप स्लीप वाला फेज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसी वजह से सोने से पहले अगर आप आंख बंद करके अच्छे से रिलैक्स हो पाओ और फिर सो, तो डीप स्लीप ज्यादा अच्छी होती है, फोन ना यूज करो। तो हाँ, अगर फिजिकल रिपेयर बोलो, नेचुरली बॉडी कुछ चीजें हील करे, रिपेयर करे अपने आप को, तो डीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आरईएम स्लीप बॉडी हीलिंग के लिए बहुत कम है, मोर वो ज्यादा मेंटल प्रोसेसिंग के लिए बनी है, समझो। सो दैट इज वेयर, अगर जिन लोगों को ऑर्गन या किसी को फिजिकल सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के, किसी को और कुछ है, तो मैं मानता हूँ जो वो जो ब्लैंक, अगर अब मैं समझ रहा हूँ ब्लैंक मतलब जब भी सपने नहीं आ रहे, मतलब वो डीप स्लीप का स्टेट है। या फिर नॉन आरईएम स्लीप का भी एक स्टेट होता है जो उतना डीप नहीं होता, तो डीप स्लीप इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेयर किसी का सवाल था कि स्लीप को एनहेंस कैसे करें। बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन मेरे इससे ज्यादा एक एक्सपर्ट है, मैं दिखा देता हूँ उनका, अगर आप टाइम लेके देखना, इंग्लिश में। लेकिन ये मैं मेरे एक ग्रुप है मास्टरमाइंड करके, उनको भी रिकमेंड किया हुआ था कि एंड्रू यूबरमैन करके है, उन्होंने एक स्लीप एक्सपर्ट को बुलाया था, जो जो काफी, क्या बोलते हैं, सबसे बड़े एक्सपर्ट है दुनिया में। तो उन्होंने स्लीप के ऊपर पूरा अपना ये चलाया था, क्या बोलते हैं, सीरीज चलाया था। तो वो है, यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में अगर चले जाऊं, ये जो है ना, योर स्लीप नीड्स, इन्होंने यहाँ ये जो पूरी सीरीज है उसमें आरईएम स्टेट, स्लीप को कैसे सुधारो, पूरे पूरे स्लीप के इसमें गए ये लोग, बायोलॉजी क्या कर सकते हो इम्प्रूव स्लीप करने के लिए। और ये जो मैट वॉकर है ना, वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, इनकी बुक भी है स्लीप के ऊपर, अगर किसी को, वाई वी स्लीप करके। तो अगर आपको और समझना है और एनहेंस करना है, तो इनकी ये बुक है। और इससे बड़ा मैं दे सकता हूँ सजेशन, लेकिन इन दोनों से, ये जो पॉडकास्ट है उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कोई वर्कशॉप में भी पेड वाले नहीं मिलेगी। तो एक तो ये कर सकते हो, एंड इसमें भी मैंने जो बात की है बहुत सारी वो ये कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा सीरीज देख लो, टाइम है तो देखो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के है। और ये समझो बहुत डीप जाते हैं साइंस वो सब में, तो अगर टाइम है तो करना, फ्री में ही है। बट तो एक ये सजेशन रहेगा, होपफुली ऐसा सजेशन भी आपको हेल्पफुल हो। और एक तो वो चल गया उसका, तो होपफुली मेरे में कॉपीराइट ना अगर मैं डालूँ तो। ऐसा कुछ नहीं होता 4:30 11:30 के बाद सो या कुछ, मैं मानता हूँ कि मोर, हाँ एक है बायोलॉजिकल क्लॉक, कि भाई सूरज उगते ही आ गए वो सब, लेकिन सबकी बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होती है। जैसे मैंने मेरी समझे जो 3:30 बजे स्टार्ट होती है सोने की, रात के, और फिर सुबह 11 बजे तक मैं सोता हूँ। तो मेरा मानना ये है, अगर आप लेट भी सो रहे हो लेकिन फिर उठो लेट, अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ, मेरे जॉब लेट होता है, तो आपको जल्दी सोना चाहिए। अगर आपको उठना ही पड़ता है झक मार के 7:30, चलो 6 बजे 5 बजे, तो 11:30 बजे से ज्यादा 10 बजे सो में। सो मोर देन कितने बजे सो रहे हो, हाँ उसके कुछ स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उसको बाहर रख के अगर न्यूरो साइंटिफिकली देखे, जैसे कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं मेरी नाइट ड्यूटी रहती है, तो मेरे लिए ये सही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुबह 6 बजे भी गए आप, डीप सो गए, 2 बजे उठे, और सब पूरी साइकिल चलाई, तो नेचुरली वो सही है। तो 11 11:30 ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो रेकमेंड किया, वो सीक्रेट्स ऑफ, साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं दिखा देता हूँ। अ, ये फोन दिख रहा है, ये वाला वीडियो, इस पे उंगली है मेरी, ऐसे थम्स अप कर रहा हूँ। ओके, सो होपफुली ऐसा कुछ नहीं होता पास्ट लाइफ में, जैसे मैंने बोला था, कुछ लोगों को दिखती है, कुछ लोगों को स्पिरिचुअली नहीं दिखे, मेटाफिजिकल चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी और का वीडियो ट्राई करो, वरना वो फिर से ट्राई करो जहां पे आप ज्यादा रिलैक्स्ड हो, और जितना हो सके मेरे इंस्ट्रक्शंस पे फोकस रखो, ज्यादा कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्ट ना हो, और जितना इंट्यूटिवली कर सको। लेकिन ये पास्ट लाइफ मैं यूजुअली डालना नहीं चाहता, लेकिन काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी। बाकी मेरा मानना यह है कि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों को एक्चुअली दिख जाती है, कुछ लोगों को मेटाफर दिखता है, कुछ लोगों को नहीं दिखता। नहीं दिखने के भी रीजन होते हैं स्पिरिचुअल। सो अगर नहीं दिख रही तो डोंट वरी, ट्राई इट अगेन, रिलैक्सेशन जैसे बोलता अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वन ऑन वन अच्छे से हो जाती है। सो वी नेवर नो, बट यू कैन ट्राई 2-3 डिफरेंट वीडियोस, मेरा करो किसी और का करो, और देखो क्या होता है। अगर कहीं पे नहीं दिखती ना, तो कहीं ना कहीं पे छोड़ दो। आ, आ, कोई रीजन है कि वो नहीं दिखाना चाहते। होपफुली यू हैड फन, मैं भी निकलता हूँ, मेरा टाइम हो रहा है 11,
रात के 11 बजने वाले, देखो सोने में बोलता हूँ, लेकिन मैं जल्दी सोता नहीं हूँ, लेकिन मैं लेट उठता हूँ। मेरे मेरे 8 घंटे की स्लीप है। लेट सोना, हाँ ये बात अलग है, कभी कभी 2-3 दिन भी नहीं सोता, लेकिन मेरे को उतने लोचे नहीं है इधर। इनको लोचे है उन लोग सही से तो करो। हाँ लोचे आ सकता है अगर मैं सही नहीं रखूँ। तो होपफुली आपको मजा आया। मेरे को अच्छा एक तो ये है कि ये छोटे लाइव में मेरे को अच्छा लगता है, मैं लेट भी इसलिए डालता हूँ कि कम लोग आए, तो थोड़ा बहुत ऐसा पर्सनल इंटरेक्शन भी हो। हाँ हो सकता है ना कि सुबह सुबह उठो तो आप अपने माइंड को देखो, प्रोग्राम करना, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना काफी इजी है, स्पेशली हैबिट्स के लिए। जैसे सेल्फ हिप्नोसिस में प्रोटोकॉल आते हैं हमारे, जो हम करते हैं, जहाँ पे हम माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 मिनट पे आंखें खोले विदाउट इवन काउंटिंग, फिर 5 मिनट पे, 10 मिनट पे। वैसा ही होता है कि कुछ लोग ऑटोमेटिकली 5 बजे उठ ही जाते हैं। कितने लोगों के साथ ये हुआ है कि चलो लेट्स से आप रेगुलर टाइम से जल्दी उठना है, क्योंकि लेट्स से सुबह ट्रिप पे जाना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, आपने अलार्म लगाया उसके लिए, लेकिन आप अलार्म से ही पहले उठ गए, अलार्म तो बजा ही नहीं, अलार्म से कुछ ही देर पहले उठ ही गए कि अभी टाइम होने वाला है, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड भी वो अलार्म सेट कर चुका होता है कि इसको उठाना है जल्दी। सो आपका कभी बहुत कभी कभी एक दिन बैठ के ना सबकॉन्शियस की बातें करेंगे, कोई टेक्निक छोड़ दो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड और डीपली समझेंगे। अगर इंटरेस्ट है तो कभी करेंगे हम लोग, जिसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मेरा क्या होता है कि मैं कुछ टिप्स देके जाऊं प्रैक्टिकल, ऐसा कुछ करूं जिससे लोगों के लाइफ में चेंज आए। ऐसा नहीं कि कभी थियरी बोल दी या कोई ऐसी टेक्निक बोल दी जो जैसे वो आप कर ही नहीं पाओगे। सो मैं जितना, और आप देखोगे सिंपल रखता हूँ मैं टेक्निक्स, काम सिंपल टेक्निक ही करती है, लेकिन उसके पीछे लगना पड़ता है, 1-2 दिन नहीं, करते रहो, रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ईएमडीआर खुद से नहीं कर पाओगे। ईएमडीआर थेरेपिस्ट होते हैं जो पेन या एक टिप कुछ करके आपको लेके जाते हैं, आप खुद से कम कर पाओगे। सो ईएमडीआर अगर आप देखो, आप खुद नहीं कर तो दिन में करो, रात को ऐसा कुछ सवाल नहीं, आप थेरेपिस्ट के पास जाओगे। लाइव वाले में मत जाना, ऐसा मत जाना जो ऑनलाइन थेरेपी ईएमडीआर की करता है, देखो, क्योंकि उसमें एक आई मूवमेंट है जो पूरे एक रेंज में जानी चाहिए, फिर वो ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से टाइम पे प्रोसेस हुई, मतलब आई मूवमेंट के टाइम पे भी पता चलता है कि कब मेमोरी प्रोसेस हो गई, उतना बहुत ही डिटेल चीज है, आपकी आंखें कुछ करती है वहां पे। तो जो ऑनलाइन कैसे होगा, क्योंकि स्क्रीन तो एक ही जगह पे वो मूव नहीं कर रही, तो आपकी आंखें उतनी मूव नहीं करेगी। सो दैट इज वेयर वो एक आमने सामने थेरेपी हो, और कोई एक सर्टिफाइड हो जिसको समझ हो ट्रॉमा की, जिसको पता हो कैसे प्रोसेस करना है, आपको सब देखना पड़ेगा। सोने के पहले 15-20 मिनट मेडिटेशन कर दिया तो चार, हाँ तो वो तो बहुत अच्छी चीज है। आप सोने से पहले मेडिटेशन, मेडिटेशन भी छोड़ दो, सोने से पहले, सोने के टाइम पे जब आपको ऐसे आंखें भारी होने लग गई ना, नींद आ रही है, जिसको हिप्नोगॉगिक स्टेट बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा, वहां पे कुछ मेडिटेशन, कुछ अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन कर दो, वो एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आज मैंने उसी को एक एनहेंस करने के लिए स्टेप बोला है कि आप इम्पोर्टेंस दो स्लीप और ड्रीम को, ड्रीम डायरी से के साथ, और स्लीप को प्रायोरिटी देके, वो दोनों चीज करके फिर ये हिप्नोगॉगिक स्टेट में करोगे और पावरफुल जाएगा। और वो एडिशनल मेरे को डालना पड़ता है लाइव में, सो दैट आपको एक ही ट्रिक जो पता है उस पर भी और एडवांस चीज पता चले। हाँ वही है, इंसेप्शन वही है, ड्रीम, वो लूसिड ड्रीम ही है पूरा, तो लूसिड ड्रीम का ही कॉन्सेप्ट है। वो कल होने वाला है, कल मैं इंसेप्शन, आप कैसे कर पाओ इंसेप्शन में, तो चलो वो फिजिकली उनको डैमेज होता है, वो अलग स्टोरी है, लेकिन साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो कल का मेरा एक जो वर्कशॉप, कल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक है, मुझे लगता है 5 बजे तक चलेगा, क्योंकि मैं एक दिन में खत्म करने वाला हूँ, और कंटेंट बहुत है उसमें। सो कल पूरा वही है, उसको लूसिड ड्रीम बुलाते हैं बेसिकली, जो है। सो कल मेरा है, जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं प्लीज कम इन, दे विल सी यू देयर, कहीं ना कहीं पे ज्वाइन हो सकता है। मैं क्या बोलते हैं, हिप्नोसिस का ऑलरेडी ऑनलाइन कोर्स था, वो लास्ट वीक ही खत्म हुआ। अ, 4 दिन का सर्टिफिकेशन था, फाउंडेशन हिप्नोसिस, लास्ट वीक खत्म हुआ। आप जहाँ से लिंक लाए हो ना, वहाँ पे ही सब डाला होता मैंने। रिकॉर्डिंग अगर मैं डालता हूँ तो यूट्यूब पे आ जाएगी, वरना कभी कभी कुछ मैं नहीं डालता, बिकॉज कभी कभी मुझे लगता है कि लाइव जिन्होंने ज्वाइन कर लिया टाइम पे उनको मिल गया, लेकिन काफी अच्छा अगर हो जाता है तो मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पे, क्रिस्प होता है तो। सो रिकॉर्डिंग अगेन मेरे पास है, वर्स केस मेरे को मैसेज कर देना अगर चाहिए, अगर मैं नहीं डालता तो, अगर डालता हूँ तो 2-3 दिन में आपको दिख जाएगा। ओके, और मैं देता हूँ तो किसी को देना मत, या फिर कहीं पे अपलोड मत कर देना, मैं अपलोड नहीं कर रहा तो आपको दे दूंगा अगर कोई मांगता है तो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मैं करने वाला हूँ, तो 1-2 दिन में यूट्यूब पे देख लेना।
चलो फिर मिलते हैं कभी ना कभी, फिर से लाइव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वो सोचते हैं। अभी के लिए जिसको जाना जा सकता है खत्म हो चुका है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। नहीं चलो रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ, कुछ अगर इंपॉर्टेंट आ गया, लेकिन अगर सवाल किसी को नहीं है तो वो लोग जा सकते हैं। किसी को अगर अभी टॉपिक के बाहर के सवाल है तो मैं ले लूंगा। अभी के लिए मैं अनम्यूट भी कर देता हूँ आप लोगों को, तो अगर डायरेक्टली पूछना है, लेकिन एक एक करके अपन लोग करेंगे जैसे स्कूल में होता है, वन बाय वन टीचर मेंटेन करेगा। लेकिन हम लोग सवाल ले लेते हैं, एक मिनट। कल लूसिड ड्रीमिंग का लाइव नहीं होगा, वो कोर्स है पेड, तो जो लोग ने पे करके वो लोग आने वाले, तो उनके उनको लिंक भेजी हुई है, तो वो लोग ज्वाइन करें। एक मिनट, मैं ये पार्टिसिपेंट्स में ऑन कर देता हूँ, चैट नहीं लेकिन। ओके, सो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो अगर कुछ सवाल है, अगर नहीं अनम्यूट करना चाहते तो मैसेज में भी डाल सकते हो। और जिसको जाना जा सकता है, खत्म हो चुका अपना कंटेंट आज का। किसी को सवाल नहीं है? Can I ask you something? Like मेरे कुछ students हैं, they can't focus on the हम्म। studies. So in that case, what should I do? वो लोग उसके तो अलग अलग रीजन होते हैं। हो सकता है उनको इंटरेस्ट ही ना हो Like they कुछ are चीज पे, लेकिन hyperactive. कुछ Like लोग। I have just seen that they're very hyperactive. सो एनीथिंग दैट दे कैन डू। मतलब कितनी एज है पहले तो? It's like 11th and 12th class. 12th क्लास, तो उनके लिए तो कोई भी, जैसे मैंने बात करता हूँ कि 20-30 मिनट का एक तो प्रोसेस होना चाहिए बिफोर Bodomos, कोई yeah. भी क्लास या सो। हाँ। No, no, nothing. Please carry on. Yeah. Hmm. हाँ, सो 20-30 मिनट का एक अगर वो प्रोसेस घर पे या स्टडी के पहले या कभी भी कर पाए, जहाँ पे जिसको नॉन स्लीप डीप रिलैक्सेशन बुलाते हैं। जिस जो अभी रिसर्च आ रहा है कि वो सब, स्पेशली आज जब भी ज्यादा हाइपर एक्टिव है लोग, रील्स भी है, और जो आप एज बोल रहे हो ना, तो उन लोगों का सोशल मीडिया, मतलब ये जनरेशन ऐसा है कि वो इससे ज्यादा तो पेशेंस सुनना आने नहीं वाला। तो उनके लिए अगर वो करना चाहते हैं तो वन इज कि आप कहीं ना कहीं पे 10-15 मिनट का स्टार्टिंग में एक डीप रिलैक्सेशन कुछ भी करके, वो हो सकता है वॉइस के थ्रू हो या कुछ वो सुन के करे। सो वन ऑफ देम इज दैट। सेकेंड इज अगेन देखा गया है कि अगर काफी हाइपर एक्टिव सिस्टम है, तो कोई भी ऐसा इंटरवेंशन जो कहीं ना कहीं पे बॉडी को एक रिलैक्सेशन सिस्टम में लेके जाए, वो हो सकता है कि ऐसा नहीं हो कि वो सो रहे हैं। तो जिसमें हमिंग देखा गया है, जो मैंने अभी मेरे एक एंजाइटी का वीडियो डाला था उसमें मैंने शेयर किया था, कि हमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हो सकता है माइंड को अलर्ट रखता है, लेकिन सिस्टम को बहुत ही अच्छे वे में स्टेबल करता है। और आगे जाके अगर वो रेगुलरली करते हैं ना, तो वो जो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है या फिर वो बैठ नहीं सकते या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली बैलेंस में आता है। तो सेकंड मैं बोलता हूँ हमिंग, लेकिन ये दोनों चीज में उन लोगों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा जिनको करना है और जिनको सोल्यूशन चाहिए। फिर दिन में 5-5 मिनट के लिए 3-4 बार, मतलब 5-6 मिनट्स का एक राउंड होगा वैसा, स्प्रेड अक्रॉस होल डे 3-4 टाइम्स, खाली हमिंग अगर करते हैं वो लोग। ऐसे तो 15-20 दिन में बहुत सारा रिजल्ट आएगा। और ये जिनको And एंजाइटी है if I उनके लिए feel भी है। they are suffering from ADHD, then in that case, सब नहीं होते ये एडीएचडी वाला no, like चीज। I'm talking बहुत। about a few children. Like I feel like they are suffering from ADHD. In that case, तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है कि फिर उनका एक छोटा विंडो रहता है अटेंशन का, जहाँ पे वो दे सकते हैं आपको। एक दूसरा देखा गया है कि एनर्जी के जो एनर्जी मेडिसिन या एनर्जी साइकोलॉजी बोल दो, उसकी फील्ड के कुछ टेक्निक्स है, थोड़ा रिसर्च करना, सर्च करना। वो टैपिंग होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं उस पे उन लोग मसाज करते हैं, उससे थोड़ा बहुत देखा गया है कि रिलैक्सेशन होता है। लेकिन अगेन अगर आपको ऐसा लगता है तो उनका विंडो वैसे भी कम होगा। अगर वो नेचुरली वैसे है और उनको एक्चुअली right. फिजियोलॉजिकली या Hmm. साइकोलॉजिकली वैसा है, तो विंडो छोटी होती है। तो फिर मैं मानता हूँ मल्टीपल ब्रेक्स, ये तो किसी स्टूडेंट के लिए भी होता है। तो एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप 15-20 मिनट एकदम डीप फोकस वाला काम करते हो, फिर 5 मिनट की ब्रेक, 10 मिनट की ब्रेक लेते हो। तो कभी कभी इन लोगों के साथ लंबे सेशन से ज्यादा यू डू स्मॉल सेशंस, गिव देम अ स्मॉल ब्रेक। और वो स्मॉल ब्रेक में हो सके तो फोन ना यूज करके, फोन यूज कर रहे हैं तो वो ब्रेक नहीं है फिर ब्रेन के लिए। वो ब्रेन के लिए फिर वो चालू ही है ब्रेन, तो क्योंकि वो स्टिमुलेट हो रहा है। सो छोटी छोटी ब्रेक्स बिटवीन छोटे सेशंस, 20-25 मिनट में ही ब्रेक ले दो, 20-25 मिनट में ही। फिर ऐसे 3-4 करो। फिर अगर अगर लंबे टाइम तक आपके साथ है तो ऐसे 2-3 साइकिल के बाद बड़ी एक ब्रेक 20-30 मिनट की।
वैसे करके अगर जाए तो ज्यादा बेहतर आई थिंक वो। Okay. Yeah. Thank you so much. अब बिलीफ सिस्टम सेल्फ टॉक से ज्यादा जब आप इमोशनली ट्रिगर्ड होते हो तब क्या सोचते हो ना वो उसमें होते हैं। उसके अलावा आप अब देखोगे आई मस्ट, आई नीड टू, आई हैव टू, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं सेल्फ टॉक में वो डीपली रूटेड होते हैं अगर आप कॉन्शियसली खुद करना चाहते हो। अगर कोई थेरेपिस्ट है वो उसको लेयर आउट कर सकता है उन चीजों को। बट ये सब स्टेटमेंट्स और स्पेशली जब आप एक नेगेटिव अगर बिलीफ सिस्टम को पकड़ रहे हो तो आपके नेगेटिव जब ये विंडो चल रही है इमोशंस की, हो सकता है एंगर हो, जो भी इमोशन हो, उस टाइम के आपके जो थॉट्स है स्पेशली अपने लिए एंड जनरलाइज दुनिया के लिए कि लोग ऐसे ही है या मैं कभी खुश नहीं होंगी यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब भी न्यूट्रल हो ना तभी कॉन्शियस थॉट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो डीपली वो माइंड से नहीं आ रहे। डीप स्लीप अचीव करने के लिए बहुत सारे झील आप पहले तो कंफर्म करो ग्राफोलॉजी वाला झील है कि और कोई है? ग्राफोलॉजी में ही है सेम कम से सेम। कम यहाँ पर जितना। सेम सेम ओके। तो झील पहले तो डीप स्लीप के लिए सबके लिए अलग रूट होते हैं लेकिन अगर कुछ पांच छह चीजें मैं बोलूं, एक तो मैंने वो पॉडकास्ट दिखाया ना वो तो आपको बैठ के देखना ही चाहिए। मैं बोलता हूँ आज की सभी को जो भी सोशल मीडिया पे है जनरेशन, वो पहले दो वीडियो तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो जो मैट वॉकर वाला मैंने बोला वो उसमें से, और उसके बाहर भी जो सोल्यूशन की बात है, एक है सनलाइट। कि एक तो है कि एक्सपोजर ऑफ सनलाइट सुबह दोपहर शाम, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है। तो जब आप अपने आप को सनलाइट में एक्सपोजर अगर नहीं कर रहे स्पेशली, और आप रेगुलरली अपने बॉडी को एक सन एक्सपोजर देते हो, उससे भी काफी सारा स्लीप रिसेट होता है। उसके अलावा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम ध्यान नहीं देते। अगर आप टेक्निकली देखोगे ना तो ठंडा एनवायरनमेंट में बॉडी सो जाएगा एक बार, लेकिन गर्मी में नहीं सोएगा। किसी बार ऐसा हुआ कि ठंडी लग रही है पहले पहले, लेकिन एक बार नींद आ गई नहीं तो आ गई, फिर ठंडी है लेकिन सो लोगे। लेकिन गर्मी है और आप सो चुके हो, लाइट चली गई, जो मेरे बचपन में होता था विलेज में या कहीं पे, पंखा बंद हो गया, पसीना आ रहा है, सो ही नहीं पाओगे। सो अगेन ये देखा गया कि ठंडा एनवायरनमेंट अगर आपको पसंद है उससे भी थोड़ा ठंडा होगा चल जाएगा, उसमें स्लीप एनहांस होती है। गर्म एनवायरनमेंट जो आपको पसंद है उससे थोड़ा भी ज्यादा गर्म हो गया आपकी स्लीप ऊपर नीचे हो जाएगी। तो सेकंड इज दैट। वर्स्ट केस सिनेरियो मेलेटोनाइन एक बार ले सकते हो, जो मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन वो उतना खराब नहीं है, उसके कुछ लेवल तक डोजेस, तो वो भी हेल्प करता है। और सबसे आज का बड़ा प्रॉब्लम फोन। नॉट ओनली फोन सोने के पहले, लेकिन अगर आप दिन में रेगुलरली वो यूज कर रहे हो तो आपका दिमाग चालू रहता है, उसको फिर कुछ ना कुछ हिट चाहिए, वो रिलैक्स नहीं होता दिन में। दिन में रिलैक्स नहीं होता तो रात को भी नहीं हो पाता। इसी वजह से एक और छोटा हैक होगा कि दिन में भी आप छोटी छोटी ब्रेक्स लो, और वो ब्रेक्स फोन के। आज क्या है, कॉलेज में स्कूल में भी ब्रेक हो फोन देख रहा हूँ, काम से ब्रेक मिले फोन देख रहा हूँ, खाने बैठा हूँ फोन देख रहा हूँ, तो उससे दिमाग को ब्रेक नहीं मिल रही। दैट इज वेयर अगर आप कॉन्शियसली माइंडफुली दिन में हर एक दो घंटे पे 10-15 मिनट की ऐसी ब्रेक लो जहां पे मेंटल कोई प्रोसेस नहीं हो रहा। मैं मतलब आप फिजिकली भी ब्रेक पे हो लेकिन माइंड भी ब्रेक पे है। यहाँ पे आप बैठे हो सकता है कुछ सोच रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फोन से नहीं। तो और एक चीज जो आज की जनरेशन में प्रॉब्लम है स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से, और डीप स्लीप नहीं हो पा रही, कि दिमाग एक्टिव ज्यादा है, उसको ब्रेक नहीं मिल रही, तो उसका क्या होता है फिर कि वंस इट गेट यूज टू अ सिस्टम, फिर वो उसके लिए वो नोन हो जाता है बॉडी और माइंड के लिए, फिर वो छोड़ेगा नहीं उसको, उसको पकड़ के रखेगा। सो दैट इज वेयर उसको ट्रेन करना पड़ता है कि रिलैक्स भी हो, जल्दी काम हो जाए। तो दिन में अगर आप ब्रेक्स लोगे ना वो आपके दिमाग को इतना अच्छे से रेस्ट करेगा जो आपको स्लीप भी इनहेंस करेगा। तो और एक सजेशन अगर है तो वो दूंगा, लेकिन वो पॉडकास्ट 2-2 घंटे के, मतलब मैं मानता हूँ मास्टर क्लास है वो कर लोगे ना, आपको कोई बड़ा साइकोलॉजिस्ट या कोई नहीं सिखा पाता। वैसी चीजें उन्होंने बात करी है, बहुत अच्छे से बात की है साइंस के साथ, तो गो थ्रू इट। ओके, थैंक यू। क्या चल रहा है, ग्राफोलॉजी चल रही है कि ऐसा क्या है? बीच में बंद था तभी वापस पढ़ना शुरू किया है। वीडियोस भी है तो माइक मेंडल का, ये वो मेरा तो रिकॉर्डिंग मत देखो, वो ही देख लो। वो देखा नहीं, है तुम और लोगों एक ने? दो बुक भी ऑर्डर करी है उसके रिलेटेड। मेरे पास भी एक दो है जो वो मैंने सजेस्ट करी थी आई थिंक, तो वो करी हाँ होगी हाँ, वो। अच्छा। किया था वो आपने जो सजेस्ट किया था, वो फिजिकल बुक तो बहुत महंगा था, तो फिर पीडीएफ जुगाड़ किया। मुझे पता है कि वो आई थिंक क्या 4-5 हजार का था ना। हाँ, वैसे ही मैंने भी सुना इंडिया था। में था तभी मंगवाया था, अच्छा। लेकिन अभी मैंने मंगवाया। ओके सो और किसी को कोई सवाल है? चलो मैं फिर
मैं सो सकता हूँ भाई। तो अगर मैं डालता हूँ फीडबैक तो थोड़ा दे देना अपने ग्रुप पे, सो दैट वो फीडबैक वहां पे लोग पढ़ के फिर से उन लोग को भी लगे कि यार मैं ज्वाइन करूँ लाइव और सीखूं कुछ। उसके लिए मैं फीडबैक डालता हूँ कि दूसरे लोगों को पता चले। लेकिन मुझे पता है कि उस फीडबैक में 5 कमेंट तो होंगे मैंने मिस किया, रिकॉर्डिंग दे देना। लेकिन वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन आप लोग भी फीडबैक दे देना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। बाय बाय लिख दो सब लोग, फिर मैं जाता हूँ। बाय 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 लिख दो। है ही अपन लोग 13 जन, मैं उसमें से एक हूँ। 12 12 बाय आएगा, फिर मैं जाऊंगा। देखो सर जिल जा सकता हूँ। अरे किसी का सवाल है? अ, अरे टीचर बाहर जा रहा है क्लास से, और सर फिर हम लोग बोलते हैं ना डाउट है ऐसा। हाँ। सर एक्चुअली सर मुझे कुछ सवाल नहीं है, बट मुझे बात करनी थी। अगर आपको मैं याद होंगी तो मुझे एनजाइटी और मैं सेल्फ हार्म का बहुत था। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो ईएफटी कर रहे थे एनजाइटी आप? आवाज चला गया। एनजाइटी कम जो हो लोग गई थी, जाना बट चाहते हैं जा अचानक सकते से हैं। बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई 5 6 दिनों में, और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कंट्रोल ही नहीं कि हो रही। तो फिर आपके आसपास कोई थेरेपिस्ट है उसको कंसल्ट कर लो। और कहीं ना कहीं पे अगर बहुत एक्सट्रीम है ना, जहाँ पे आप खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहला मैं यही मानता हूँ कि आप एक्सपर्ट के पास जाओ और वहां से स्टार्ट करो। कभी कभी कुछ एक्सट्रीम चीजें होती है, जैसे अचानक से ऐसा कुछ आ जाना जो कंट्रोल नहीं हो पाती। हाँ, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो तो टेक्निक है। तो सबसे पहला अगर आपका लाइन ऑफ डिफेंस होना चाहिए, तो आप कौन सी सिटी में हो? सर मैं अभी तो रिसेंटली नासिक में रह रही। हाँ, तो वहां पे ढूंढो अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है और कुछ, तो काम करना स्टार्ट कर दो, अगर वो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो। सर आपके थ्रू नहीं हो आपने सकता हमिंग क्या? करी है? मेरा मेरे थ्रू बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि स्लॉट्स बहुत ज्यादा रहते हैं कम। और मैं ऑलरेडी, कल मेरा वर्कशॉप है। फिर मेरे ऑलरेडी मैं संडे मंडे मेरी छुट्टी रहती है। तो सर मैं संडे वेट करने के वर्कशॉप लिए है, रेडी मंडे। हूँ। लेकिन आपका ये जो कंडीशन है अभी, वेट करना अलग चीज है, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि नहीं बेरेबल है, तो गो थ्रू इट समवेयर इन। ऐसा थोड़ी है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट। आप कहो उसके अलावा अगर कुछ चीज है, जैसे ईएफटी, इवन दो काम बीच में बंद करे तो उसको कंटिन्यू करो। हमिंग करते हो नहीं करते हो? करती हूँ सर। हमिंग रेगुलर चालू रखो, तो वो एटलीस्ट अपने हिसाब से जो है वो आप कर रहे हो। उसके अलावा आई वुड से गो एंड कहीं ना कहीं पे ले लो, आसपास ढूंढो। मेरे को कोई नासिक में जानता नहीं है, जैसे मुंबई में जानते हैं। अ, लेकिन सर ऐसा कुछ हो सके। पॉसिबिलिटीज है जो ऑनलाइन सेशन ले सकते सर, अगर आप ऑनलाइन की मैं बात पहचानते कर रहा होंगे हूँ तो? कि मेरा ऑनलाइन, हाँ, मैं पूछ सकता हूँ। जैसे मेरे को मुंबई में जो जानते हैं उनको मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन फिर उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है चीज का, वो सब मुझे नहीं पता। तो इससे बेस्ट है कि हो सके तो पहले आप आपके आसपास ढूंढ लो। अगर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं पे कर सकते हैं। आप मेरे को एक ईमेल छोड़ दो, अभिषेक पल्लक हूँ, तो उसमें मैं स्टार करके रखता ठीक है सर। हूँ। ओके। सर मेरा आई एक एम क्वेश्चन देयर। था। हाँ। हेलो सर, हाँ। मेरा एक हाँ। क्वेश्चन था। हिप्नोसिस के टाइम पे मुझे नेगेटिव थॉट्स आता है। हाँ जी। हिप्नोसिस के टाइम पे मुझे नेगेटिव थॉट्स आता है। मतलब करते हो तब? हाँ, करते होते, मतलब तो कुछ भी, मतलब यूजुअली, पॉजिटिव सोचना हो, विजुअलाइजेशन करना हो। हाँ, तो अगेन हाँ होता है कि जैसे कभी कभी अपना माइंड एक पहले से ही नेगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं या फिर ऐसे ही ट्रेंड हुआ है। तो दो दो ऑप्शन है। एक है कि कुछ कुछ दिन या कुछ ऐसा टाइम होगा ना, जब अगर समझो तुम खुश हो, या जिस दिन माइंड रिलैक्स्ड है, जब नेगेटिव थॉट्स कम चल रहे हैं, तो पहले तो उस दिन मतलब पहले तो क्या करते होंगे, वीडियो दिख गया तो कर लिया, लेकिन वीडियो को सेव रखो। जिस दिन तुम्हारा न्यूट्रल, या तुम्हें पता है कि आज मैं खुश हूँ यार, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस दिन पहले तो प्रोसेस कर लो। तो वो एक ये है। दूसरा है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और ऐसा कुछ पॉजिटिव सोचना तभी भी आ रहा है, तो वी नो के कुछ ना कुछ सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली एक नेगेटिव माइंडसेट, माइंड एक लूप में है नेगेटिव थॉट्स के। तो प्रोसेस करने से पहले कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स के लिए करना पड़ता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बट मैंने जो देखा है, मैंने डाला हुआ भी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक करके, ईएफटी। तो आप एक बार वो देखो, फिर वो 2 3 बार करो, फिर आपको थोड़ा न्यूट्रल लगे, फिर हिप्नोसिस प्रोसेस करो। सो या तो जब भी नेचुरली आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो उस दिन कर लो, या फिर आपको पहले नेगेटिव थॉट्स के लिए कुछ ना कुछ करना पड़े, उसमें फिर थोड़ा आपको लगे ना यार अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है,
फिर आप हिप्नोसिस प्रोसेस कर हम्म। सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो, क्योंकि हिप्नोसिस के टाइम ये हो रहा ना, तो मैंने जैसे किसी को सजेस्ट किया, मेरा एक वीडियो है 10 साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर सबकॉन्शियस माइंड करके, यूट्यूब पे है। हाँ, अगेन ऐसा देखा था लाइव है मैंने। पूरा। तो उसमें हिप्नोगोगिक स्टेट में जो बोलता हूँ ना कि अफर्मेशन दो, तो उसमें पहले इनिशियली आप ये अफर्मेशन दो कि मेरा माइंड पॉजिटिव थॉट्स सोचता है। जब मैं हिप्नोसिस करता हूँ तो मुझे पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो क्या होता है, वो हिप्नोगोगिक स्टेट है ना, इवन दो आप नेगेटिव हो और हिप्नोसिस में भी अलर्ट रह रहे हो क्योंकि नेगेटिव थॉट से, लेकिन वो स्टेट में अफर्मेशन दोगे ना, ऑटोमेटिकली वो माइंड प्रोग्राम होने लग जाएगा पॉजिटिव की तरफ। तो इवन बिफोर स्टार्टिंग हिप्नोसिस या कुछ भी, ईएफटी या फिर वो जो आपने वो वीडियो देखा ना, उसमें आपने देखा होगा मैं सोने के टाइम के प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे पहले ये नेगेटिव थॉट्स कम करने के सजेशन देने लग जाओ कि पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव में कि मेरे को पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, मैं जब हाँ। हिप्नोसिस करता हूँ मैं पॉजिटिव सोच पाता हूँ। 5-10 दिन करो, हाँ। फिर हिप्नोसिस ट्राई करो, तो ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। इन शॉर्ट, आपके जो नेगेटिव ठीक थॉट्स है है सर। ना, उसको पहले अपने को कुछ ना कुछ वे में न्यूट्रलाइज करना है। वो ईएफटी करेगी या ऐसा हिप्नोगॉगिक का प्रोसेस करेगा, जो आप कर सकते हो अभी के लिए। तो मैंने वो बोल दिया। तब ये ईएफटी के बाद हिप्नोसिस कर देता है। हाँ, फिर करो, मतलब ये इस पे पहले काम कर लो 5-6 दिन, और फिर ट्राई करो हिप्नोसिस, तो बेहतर होगा। फिर से और 5-6 दिन, और हाँ, फिर आ हाँ। जाएगा लाइन पे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हीलिंग में जर्नलिंग, जर्नलिंग जैसे मैं, ड्रीम जर्नल अलग स्टोरी है, ठीक है। ड्रीम जर्नल ये है कि आप ड्रीम को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ड्रीम्स को याद करने में हेल्प करती है, ड्रीम ड्रीम के पैटर्न्स को समझने में हेल्प करती है। तो ड्रीम जर्नलिंग में अलग स्टोरी समझ रहा हूँ। अब ये नॉर्मल जो जर्नलिंग की बात कर रहे हो, दो है मुझे लगता है। एक तो है कि इंसान कभी किसी और को कुछ शेयर नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट जर्नल में लिख दे तो एक्सप्रेशन थोड़ा हो जाता है, सप्रेशन नहीं होता। इमोशन जो सप्रेस होते हैं ना, वो ज्यादा तकलीफ देते हैं एज कम्पेयर टू एक्सप्रेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे जर्नल जब भी लिख रहे हैं तो वो इमोशन फील तो कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। जैसे बहुत सारी टेक्निक्स होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी प्रॉब्लम से, जो सही तरीका नहीं है उसको हील करने का। तो एटलीस्ट जर्नलिंग आई थिंक आपको वो प्रॉब्लम के बारे में सोचने में, उसको प्रोसेस करने में हेल्प करती है। सेकंड, ये देखा गया है कि कोई भी प्रोसेस जहाँ पे आप रेगुलरली अपने हीलिंग के लिए या कुछ इंप्रूवमेंट के लिए करते हो, मतलब आपने डिसाइड किया ये करना है और आप करते रहते हो, तो उससे भी माइंड, जैसे बोलता हूँ, एक कहीं ना कहीं पे एक ये दिखता है कमिटमेंट कॉन्शियस, जहां से ऑटोमेटिकली फिर माइंड उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देके हील करता है। सो अगेन विद जर्नलिंग ये देखा गया है, और मेरा मानना है कि जब आप अपनी इमोशनल हेल्थ को, अपने प्रॉब्लम्स को एक इंपॉर्टेंस देते हो, आप सोचते हो कि मुझे जर्नल करना चाहिए, तो आप एक अनकॉन्शियस लेवल पे मैसेज भेजते हो, सेइंग दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, इमोशनल, मेरा मेरे इमोशंस, मेरी हीलिंग, और वहां पे आपको और बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट आई थिंक इट हेल्प्स। ट्रॉमा तो ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रॉमा जैसे है, ट्रॉमा का डेफिनेशन देखो ना, कि आपको छोटी भी चीज नेगेटिवली आपको फील कर रहा है, वो ट्रॉमा गिना जाता है हिप्नोथेरेपी में। कि कल मेरे को याद आता है कि मेरी टीचर ने मुझे डांटा था, वो भी ट्रॉमा है। और अगर किसी ने मेरे को बहुत बड़ा कुछ हार्ट ब्रेक हुआ मेरा या लॉस हुआ, वो भी ट्रॉमा है। सो ट्रॉमा का ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, लेकिन नॉर्मल डेफिनेशन ये है कि आपके नर्वस सिस्टम में कुछ ना कुछ नेगेटिव फ्लक्चुएशंस होते हैं। लेकिन एक्सट्रीम ट्रॉमा या फिर जो आप आइडेंटिफाई करने बोल रहे हो ना, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी मेमोरीज या चीजें हैं जो अनकॉन्शियसली आपको याद आ जाती है और फिर फील होती है, या फिर वो बहुत सालों पहले की या रिसेंट भी है, लेकिन इमोशनली बहुत हर्ट करती है। या फिर थर्ड, के जो आपके अभी के इमोशंस है लाइफ के, डोमिनेंट नेगेटिव, और जो चल रहे हैं और वो जो आप निकाल नहीं पा रहे, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रॉमा है जो वही इमोशन को ट्रिगर कर रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट ट्रॉमेटिक मेमोरीज हो जाती है। जैसे हिप्नोथेरेपी में एक कॉन्सेप्ट आता है कि एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉमेटिक मेमोरी वो है जो सबसे पहले आपने लाइफ में उस इमोशन रिलेटेड फील करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको लेट से रोना आता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो रोना तो कल कुछ हुआ इसकी वजह से आ रहा है, लेकिन रोए तो आप कॉलेज में भी थे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट मेमोरी। लेकिन माना जाता है कि एक टाइम आया होगा, पास्ट पास्ट में जाओ आपके, तो कि बचपन में पहली बार आपको सैडनेस फील हुई होगी जो आपको याद भी नहीं है, और तब आप रोए होंगे। बाद अगर आप टेक्निकली देखो ना, कि आपके माइंड ने सबसे पहले वो इमोशन तब सीखा और फील किया, उसके 2-3 बार बाद उसने किया फील कि हाँ ये नया इमोशन था, नहीं लेकिन ये तो मैं फील कर सकता हूँ। उसके बाद तो एवरीथिंग एल्स इज अ रिपीटेशन ओनली। हाँ, हो सकता है इंटेंसिटी कॉलेज वाली ज्यादा थी, कल वाली नहीं थी, बचपन वाली भी नहीं थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉमेटिक मेमोरी वो है जो आपको याद भी नहीं है, जो आपके बचपन में है। एनी इमोशन दैट यू हैव इन योर लाइफ, एंजाइटी, फियर, डर, गुस्सा, रोना, लोनलीनेस,
सबका एक ना एक बचपन का रेफरेंस होगा जो आपको याद नहीं होगा, और वो बचपन का जो सबसे पहला रेफरेंस है सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको हील करना, जो आप अकेले नहीं कर पाओ। उसके लिए रिग्रेशन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी आपके लिए सजेस्टेबल हुआ है। लेकिन जो कॉन्शियस ट्रॉमेटिक मेमोरीज है, जैसे मैंने बोला, या तो आपके प्रॉब्लम रिलेटेड सिमिलर इमोशन वाली, या फिर जो आपको आज भी अगर याद करो इमोशनली ट्रिगर करती है, या अनकॉन्शियसली सपने में या ऑटोमेटिकली याद आ जाती है ये, या बार बार आती है मन में, ये तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सवाल से भी बहुत सारी थियरीज बाहर आती है, तो आप सवाल कैसा पूछोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कुछ ट्राई नहीं किया वो प्रोसेस ओपन या जो बोलते पूरा, तो मुझे नहीं पता। लेकिन ग्रेटिट्यूड, अगर इसमें एक चीज है तो वो है ग्रेटिट्यूड। अगर है, उससे बड़ा कोई हीलिंग के लिए या कुछ अट्रैक्ट करने के लिए ग्रेटिट्यूड से बड़ा कोई और इमोशन नहीं है। इसी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो दूसरी पार्ट आई, द पावर, उसमें ये पूरा का पूरा ध्यान ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड स्टोन, ये करो वो करो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक ऐसा इमोशन है जो नेगेटिव चीजों को भी ओवरराइड बहुत बड़े से कर सकता है। सो आई थिंक ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस अगेन वो है। तो वो प्रोसेस मैंने करा नहीं है, लेकिन अगर कुछ काम करता तो ये दोनों चीज। ओके, सो होपफुली हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी है। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो, और अभी तक आप ये देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम साइकोलॉजी, सबकॉन्शियस माइंड और ऐसी चीजों की बात करते हैं। ना ही मैं ऐसे लाइव वीडियोस डालता हूँ, लेकिन ऐसे वीडियोस डालता हूँ जो आप फील कर सको, अपने आप को प्रोसेस कर सको। कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में खाली इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं आपके हीलिंग के लिए, आपके चेंजेस के लिए। तो आप अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और यूट्यूब पे हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करिए। और मैं आप लोगों के साथ लाइव वालों को पूछना चाहता हूँ, आप क्यों देख रहे हो? मैं यूट्यूब का कंप्लीट कर रहा हूँ ये वीडियो, तो आप लोग जा सकते हो। हो गया? चलो यूट्यूब वालों के लिए भी हो गया, मैं बंद कर रहा हूँ, वहां पे कट कर दूंगा।